Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. Good morning. प्रतोष भाई क्या आज ऑफिस नहीं घर से कर रहे हो क्या? मनोज भाई आज अभी भी सुबह गाड़ी चला रहे हैं? ऑफिस में हूँ सर, ऑफिस में हूँ सर। सर गुड मॉर्निंग। सर कल पुणे आया था। आज पुणे जा रहा? आज अच्छा आज सोलापुर जा रहा हूँ सर। क्लोजिंग है। देखो, ये हो गया आओ माँ एक्शन। किसी भी पर्सन को देखो काम हो तो ये हम देखोगे एक्शन देखोगे ज्यादा। वेरी गुड। ओके, थैंक यू सर। आज बेसिकली हम लोग वी आर गोइंग टू डू वन थिंग अबाउट प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन को हाँ मैं बोल रहा हूँ जैसे कि अभी क्लास 8 क्योंकि छोटा टॉपिक है, ज्यादा 8:15 8:30 तक खत्म हो जाएगा। जिससे जिससे कुछ कुछ काउंसलिंग बाकी है ना, क्योंकि मैं 11 साढ़े 11 बजे तक मतलब कि देखिए मैं जिम जाता हूँ और काउंसलिंग किसी का बाकी है तो करा दो। 20 मिनट 25 मिनट कोई पर्टिकुलर जगह स्टॉक हो, बिजनेस को लेकर स्टॉक हो, तो काउंसलिंग अभी कंटिन्यू स्टार्ट करें क्योंकि बहुतों का काउंसलिंग हो चुका है, बहुतों का काउंसलिंग बाकी है। जी जी। तो पहले तो 10 मिनट में चाहूंगा कि आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए, क्या प्रैक्टिस आपको मैं भेजूंगा वर्कआउट रूम में। ओके। और एक चीज है, पहला चीज जो काम करना है कि जो भी ब्रेकआउट रूम में जाके सबको बोलने का मौका देना है। एक, क्योंकि कुछ लोग हैं जो साइनेस है, जैसे पर्टिकुलर कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेम में कुछ लोग हैं जो मूव भी नहीं खोल रहे, तो उनका अंदर में जो फियर हो गया या फोबिया हो गया और जो भी उनको स्टॉप करता होगा खत्म ही नहीं होगा। तो क्योंकि इसके लिए मैं 8 सेशन जो रखा हूँ, प्रैक्टिस का रखा हूँ ओनली एनएलपी प्रैक्टिसनर, मतलब कि उसमें थियोरी कैसे होता है क्या होता है ये सब करा दिए, पूरा लॉजिकल ब्रेन को पूरा काम कर लिए। अब एक एक चीज आज इफ टेक्निक बताए, ये चीज है इसके अंदर, ये चीज है इसका प्रैक्टिस कैसा होगा। अभी आपको क्या करना है, एक जस्ट डिस्कशन करना है, ग्रुप में जाना है, कोई भी एक टेक्निक को लेके आप बोलोगे कि आप ऐसे बोल सकते हो कि एनएलपी के बाद मतलब कि ये पर्टिकुलर मेरा प्रॉब्लम था और मैं वहां पे इस टेक्निक को यूज किया और इस टेक्निक को इसमें ऐसे ये चीजें होता है, ताकि एक पर्सन को समझ में आ गया कि उस टेक्निक में क्या क्या होता है कैसे होता है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ जैसे कि अगर इतने लोग एनएलपी कर रहे हैं तो सब कोई 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 दूसरा दूसरा चीज को ही पकड़े होंगे। जरूरी नहीं कि सब मतलब कि सारे टेक्निक को पकड़े होंगे। कोई मनी मास्टरी को पकड़ लिया होगा कि ओके 7 स्टेजेस में, अभी स्टेजेस में हूँ, अभी मेरा मनी का स्पीड चाहिए, जैसे कि मनमोहन सर बोले कि मेरा कलेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मैंने उनको वैल्यू क्रिएट करते मनी को, तो आप जैसे उस चीज को पकड़े तो आप उस चीज को एम्फासिस करोगे मनमोहन सर कि मुझे ये चीज ऐसा हुआ बोल के, ताकि ओवरऑल सबका माइंड में एक चीज आ जाए कि क्या कौन कैसे क्या कर रहा है। हो सकता है कि आपका वो मनी मास्टरी का स्टोरी सुन के और जिसका भी पैसा डूब रहा होगा वो उसमें फोकस करना स्टार्ट कर देगा। मैं ज्यादा नहीं, मैं 5 ब्रेकआउट रूम बना रहा हूँ। एंड मेक श्योर जो मुंह नहीं खोलेगा, आपको कोई भी लीडर होगा वहां पे बोला कि यू से, कि जब तक वो चीजें प्रैक्टिस में नहीं होगा नहीं होगा। रेडी? 5 ब्रेकआउट रूम में मैं भेज रहा हूँ। आ गया होगा आपको। काइंडली ब्रेकआउट ब्रेकआउट रूम में जाइए। अनिल भैया, पद्मनी जी, प्रतोष भैया, ब्रेकआउट रूम में जाओ।
ब्रेकआउट रूम में जाओ। सर गुड मॉर्निंग, अभी जा रहा हूँ। ठीक है। भैया ब्रेकआउट रूम में जाओ। आपको ब्रेकआउट रूम आया कि नहीं आया? सर कैसे जाएं? सर वो कैसे जाएं? आपको दिखा रहा होगा मैम। मैं एक मिनट नहीं मैं नहीं आप दिख रहा सर, चलो नहीं दिख रहा। मैं आपको ओके आप लोग अनसाइंड हो मतलब कि फाइन 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 फाइन, रुको मैं भेजता हूँ। अनिल भैया जाओ, रमेश भैया जाओ, एडमिन में जाओ, प्रत्युष्टि जाओ। ओके प्रिंसिपल सर आपको अब इनको ना मैं भेज रहा हूँ रूम में, एक मिनट। अब देखो आपको आया होगा ऑप्शन। अभी कुछ नहीं आया सर। हाँ हाँ मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट। देखिए सर, आग हो गया सर। प्रिंसिपल सर आपको भेजा था मैं, और एक रूम में भेज रहा हूँ, देखो। हिमानी जी किसी ग्रुप में भेज लेगा। यस सर। हाय गुड मॉर्निंग सर। सर आई जस्ट ज्वाइन, मुझे ब्रीफ नहीं पता है। Okay, brief is that you have to go and say something what you have learned here, particular one technique, Wait, which part actually helping you in right now. okay. Should I assign proper group? You're in group. Okay, I'm changing your group. Just one minute.
सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? जबरदस्त, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जबरदस्त। यस सर, सबने शेयर किया। एक डॉक्टर आरिफ ड्राइव कर रहे थे तो वो नहीं आ पाए। ओके। बट देन 5, हम लोग 6 लोग थे, 6 में से 5 ने सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड इट वाज वेरी गुड, यूनिक सभी का। नहीं, ब्रेकआउट रूम हमेशा इंटरेस्टिंग होता है थोड़ा सा। Yes, sir. क्योंकि लोग जो सीखे होते हैं और जो पहले से सीखे होते हैं वो भी शेयर कर देते हैं। कैसा रहा सबका नहीं, अब तक हमें एक्सपीरियंस? ब्रेकआउट रूम का पता ही नहीं था। जबरदस्त। सब सही रहा Yes, sir. ब्रेकआउट रूम Great, में? great. वो ग्रेट रहा। परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। चलो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे टॉपिक। ब्रेकआउट की जगह तो मीटिंग रूम ज्यादा ठीक रहा। लोग आ ही नहीं रहे, 1 मिनट हो गया, अभी भी वहां पे कोई और चाबी खो गई होगी सर कमरे में बंद होने के बाद। कुछ लोग नहीं आ रहे, मैं देख रहा हूँ। वो है ना, चाबी खो गई ना साहब, वो कमरे में बंद हो जाए। ओके डन। तो ब्रेकआउट रूम में द बेस्ट पार्ट इज ना, यू कनेक्ट विद द पीपल्स, क्योंकि आप सेम लाइक माइंडेड पीपल को कनेक्शन बिल्डअप करो वो चीज के लिए। और पता नहीं कोई कौन सा टेक्निक को कैसे पकड़ लेता है कि उसको वो टेक्निक बहुत काम होता है। जैसे कि हम लोग ओवरऑल बहुत सारी चीजें बातें करते हैं, लेकिन सब कोई सेम वे में नहीं लेते हर बात को। हर पर्सन डिफरेंट एंगल में यही ट्रेनिंग को ले रहा है, क्योंकि हर पर्सन का डिफरेंट पर्सनालिटी है, हर पर्सन का डिफरेंट पीआईपी है। जो ग्रोथ वाला पर्सन होगा वो मनी मास्टरी में एकदम अटेंशन में बैठा होगा, जो लव एंड कनेक्शन वाला पर्सन होगा वो एकदम रिलेशन मास्टरी में एकदम सीरियसली बैठा होगा। तो एवरीवन सेम थिंग को डिफरेंट परसेप्शन से लोग परसीव करते हैं। ओके, सो पहले तो एक चीज लोग बोलते हैं ना, अरे पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, सक्सेस होना इतना आसान नहीं होता, इस तरह का हिप्नोटाइक चीजें बोला जाता है। इसको मेटाफर जैसे मैं बोला तुम बोलते हैं कि हम लोग का जो लाइफ का कॉम्बिनेशन क्या है, हम लोग को पूरा जो लाइफ है ना, सफर कर रहा है या कुछ भी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोशल हिप्नोसिस है बहुत ज्यादा। आप कुछ और करना चाह रहे थे लेकिन घर वालों ने रोया धोया, नहीं तुम इंजीनियरिंग करेगा, ये सब में नहीं है, वो सारी चीजें है। तो लोग फिर हाँ यार मुझे वही करना है बोल के, आप कुछ और चाह रहे थे, आपका स्ट्रेंथ और कुछ था, लेकिन और कोई कुछ आपको बोल दिया, आप उस प्रेशर में आकर कर दिए। तो आप अगर देखोगे तो हमारा कि मेजर जो हिप्नोसिस है कहाँ कहाँ है, मैं बोल चुका हूँ। पहला हिप्नोसिस होता है एजुकेशन को लेकर किया जाता है, बच्चों को प्राइमरी कर ले, फिर बोलते हैं 10th कर ले। सेकंड आता है कि भाई ग्रेजुएशन कर ले, ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर ले, जॉब करने के बाद शादी कर ले, शादी के बाद बच्चे कर ले, बच्चे के बाद एक घर ले ले, गाड़ी ले ले, और इसके बाद कुछ नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट और कुछ है ही नहीं आपको करने का, फिर तो अपना देख ले। तो जिम्मेवारी पे दौड़ते रहे, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में दौड़ते रहे आजकल। तो यही चीजें होता है किसी का लाइफ में, देख लो। और जितने भी जारगन से इन्हीं को ठीक करने के लिए, जितने भी जारगन से, जितना भी है हिप्नोसिस से, सब चीज देखो इन्हीं के साथ है। इधर तो डर या एक्साइटमेंट क्रिएट करके, अरे शादी कर लो एज में, नहीं तो लड़की अच्छी नहीं मिलेगी, लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, चीजें हर जगह में। बिजनेस इतना आसान नहीं है, जॉब है करो, सिक्योरिटी देखो। हमारा मामा का बेटा अभी यहाँ पे बैंक में जॉब किया है, मस्त घर की लड़की मिली, इतना डाउरी मिला, यही चीज है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर चीज के बाद जो पर्सन सब कुछ कर लेता है, इसके बाद सोचता है कि अब क्या। उनको जस्ट उनको एक एम्प्टीनेस फील होता है, बहुत लोग को एक एम्प्टीनेस फील होता है एक टाइम के बाद। मतलब कि अब क्या, मतलब जो किक मिलना है ना वो मिलता नहीं है। अभी तक तो घर वाले किक मार मार के करवा दिए, पढ़ाई करवा दी, ये कर दिए, अभी तक अभी और किक नहीं मिलता है इसके बाद। और आपको बचपन से बोला जाता है कि पैसा कमाना या बिजनेस करना या ये करना इतना आसान नहीं है। पहले इस जार्गन को ब्रेक करो कि कौन बोला,
मतलब कि ये पहला बात कि पैसा कमाना या इस सक्सेस होना आसान नहीं है। और जो भी बोला, ये हिडन स्पीकर है, जो भी बोला कि ये आसान नहीं है, आसान क्यों होना चाहिए? आपको अगर लाइफ में कोई अच्छा हेल्थ चाहिए तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि आप वो इजी होगा? आपको रिलेशनशिप बेटर करना है तो पूरा इजी होगा। आप कुछ ध्यान नहीं दोगे, कैसे रिलेशन बेटर हो जाएगा? आप केयर नहीं करोगे, कैरियर में भी, मनी में भी। पहला बात जो समझना है कि मुझे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में अचीव करना है तो मेरे लिए आसान नहीं होगा। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आके आसान है, आसान है, आसान है, आसान है बोल देने से मतलब चीजें ऐसे आसान नहीं हो जाता। क्योंकि हम लोग को यही चीजें सोचते हैं, इसके लिए हम लोग काम नहीं कर पाते। पहला चीज सोचो कि अगर आप कुछ भी चीजें करोगे तो आप अगर कुछ अचीव करना करोगे तो आपको थोड़ा सा वहां पे मेहनत करना पड़ेगा, आसान नहीं होगा। अगर आपका हेल्थ को अच्छा करना है तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट में रहना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको स्लीप में ध्यान देना पड़ेगा कि मैं नेटफ्लिक्स देखूं या मैं सो जाऊं। तो सेम है, अगर आप कोई बिजनेस अभी स्टार्ट किए हो तो आप क्यों सोच रहे क्या आसान होगा? यू हैव टू वर्क, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अप्लाई। आपको काम करना है। अब हम लोग सुबह रोज 5:30-6 बजे उठ के बैठे हैं ना, आसान तो था ना कि 9 बजे तक सोते। समझ में आया? तो पहला चीज है कि आप आसानी से हर चीज को हासिल करने का जो मानसिकता, उसको खत्म कर दो। सबसे पहला चीज है। क्यों? तब आपको माइंड में आया, ये चीज बैठेगा कि मुझे अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मुझे करना है। कितने लोग को मेरी बात समझ में आया? यस सर। फिर से सबसे रिपीट करोगे क्या क्या मैंने बोला? कुछ करने के लिए थोड़ा पेन लेना पड़ेगा जो मतलब। मुझे लाइफ में अचीव करना है वो मुझे भी करना है। ज्यादा पेन आसानी बोलना से जरूर, मिल जाएगा, पेन इसका बोलना मानसिकता जरूर नहीं। खत्म करना और पड़ेगा। मुझे जो भी काम करना करना है वो पड़ेगा। मुझे ही करना है, कोई और नहीं करेगा। हाँ, हाँ, ये बात है। ये सबसे बेस्ट क्लास है। जो भी करना है मुझे करना है। और एवरीवन भी तो यस। वीडियो मोड में सब पे आ जाओ। बहुत ओके यार, ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत लोग ड्राइविंग कर रहे हैं। फाइन, वीडियो मोड में स्टे करो अगर आप नहीं है, क्योंकि वीडियो मोड में स्टे करने से अलर्टनेस लेवल मोर हाई, लर्निंग मोर हाई। तो आपको कभी भी कोई काम को वो खुद से ही जब आप पहले से सोचते हो कि मतलब कि आसान है, आसान है, कोई बोल दिया तो आसान नहीं होगा, ये बात को याद रखो। जितने भी लोग एक टॉप जगह में पहुंचे, आसान है क्या? मोदी जी अभी बने हैं जो पोजीशन में, आसान था क्या? चाय वाला से लेके सफर उनका चीजें। और आप किसी का भी स्टोरी देख लो, अब्दुल अब्दुल कलाम का देख लो, किसी का भी देख लो, किसी का भी आसान नहीं है। आप अगर दूर से देखोगे तो पहला बात तो इस चीज को मत समझो कि कुछ चीज आसान होगा। यू हैव टू वॉक। अगर मैं अपना बात बोलूं, अभी हम लोग का सिंपल सा एक बैच स्टार्ट होने वाला है एनएलपी है, उसके लिए आई कैन सी कि मेरा एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ना बढ़ गया काम। जबकि एक बैच हो चुका है, हैव द एक्सपीरियंस। किस फॉर्मेट में होगा, क्या होगा, फिर से कैसे स्टूडेंट, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बैच है। क्योंकि कोई भी काम में आपको 1 साल 1.5 साल ना, यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस। क्यों एक्सपीरियंस गेन करते हो? आपको समझता है क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, मतलब कि कैसे चलता है, क्या चीज नहीं चलता है। ये चीज समझने के लिए 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लगता है। फिर जो चीज नहीं चलता है उसको हटाओ, जो चीज चलता है उसको लेके आगे बढ़ो। इस सिंपल थिंग है। तो सेम है, अगर आप अभी तक भी अगर बैठे हो तो गलत कर रहे हो ना। स्टार्ट वर्किंग। एक एक चीज को अगर मैं बोलूं, आप खुद को पूछो, कोई आपको पूछ दिया कि यू हैव डन द एनएलपी, क्या फायदा हुआ है आपको? तो आप देखो कि आपको कहाँ कहाँ एरिया में ये फायदा हो रहा है। अगर आपको बहुत सारे एरिया में फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी आप एनएलपी का टेक्निक को प्रैक्टिस करके यूज नहीं कर रहे। क्लियर, सिंपल फंडा है ना। यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, नॉट यूजिंग। क्योंकि यू कैन डू एनीथिंग, इसके थ्रू कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो इसको। तो लोग करते नहीं है, तो क्यों नहीं करते? तो उसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब ना अपना चीजों को, वी आर गोइंग टू उसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज, पोस्टमार्टम का, कि कैसे होता है, क्यों होता है। क्योंकि ये एक मेजर रीजन है कोई भी पर्सन को लाइफ में ग्रो करने से रोकने के लिए।
आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बट जिसने किया आज उसने किया राज। ये बात को याद रख लो, जो आज किया वो ही राज किया, कल परसों नहीं। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम है लाइफ में, आपको नॉलेज तो बहुत हो गया, आप प्रोक्रास्टिनेशन आप उसको कर क्यों नहीं रहे हो? तो पहला चीज जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, वो आपका मोमेंटम को ब्रेक करता है। प्रोक्रास्टिनेशन में मतलब ये हो सकता है कि आप कोई चीज को नहीं करना हो सकता है, या तो हो सकता है कि कोई जरूरी काम को छोड़ के ऐसा काम करना जो काम में ज्यादा वैल्यूएबल नहीं। जैसे कि मुझे कोई बोला कि ओके 20 कॉल बिजनेस सेल्स कॉल करो, ओके 20 सेल्स कॉल करो, मतलब कि मैं मानता हूँ कि इट्स ए बिग थिंग प्रोडक्टिव, क्योंकि एक टिकट साइज का 20,000 है। मैं उस टाइम में प्रोक्रास्टिनेट करूंगा, मैं जाता हूँ सब्जी लाने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? कोई जरूरी काम को आप रिप्लेस कर रहे हो एंड खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं तो काम कर रहा हूँ, आप अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो। और प्रोडक्टिव जो काम नहीं कर रहे हो उसका पीछे एक्चुअली जो रीजन कुछ और है, जो मैं बताऊंगा अभी। जो रीजन क्या है, आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे उसको, एकदम आपको उसे क्रिस्टल क्लियर दिखेगा अभी। तो पहला बात है कि आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। सोचो कि आप आज प्रेजेंटेशन दिए और कल नहीं दिए, परसों नहीं दिए, आज बिजनेस प्लान दिए फिर फॉलो अप नहीं किए, फिर जब जाके देखते हो तो उसका तो प्रेजेंटेशन भी भूल गया है, फिर प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हो, फिर मतलब कि एक काम आधा तक के थे छोड़ दिए थे, फिर स्टार्टिंग से करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो पहला चीज है वो मोमेंटम को ब्रेक कर देता है। जब तक को कोई चीज को ऑटोमेसिटी मतलब कि वो ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज रेज द हैंड्स। तो पहला आपको वो मोमेंटम को किल करेगा। फिर क्या करे ना, आपको ना लोग ना भरोसा करना बंद कर देंगे। इट्स मेक यू अनरिलायबल। आपको लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। सेकंड जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, क्यों? आप खुद सोचो, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हो और फिर वो काम को अधूरा में छोड़ दे रहे हो, फिर दूसरा काम कर रहे हो फिर अधूरा में छोड़ दिए, फिर स्टार्ट किए कुछ नहीं किए। तो आपको जो भी आपका सराउंडिंग है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं? वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है वो इस टाइप का। और ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बोले थे साथ में जिम जाएंगे, आप उसको फोन कर रहे हो, प्लान तो क्या था, फिर आधा में प्रोकाशन कर नहीं यार आज नहीं जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो ना, यू आर बिकम, आपको वो ट्रस्ट करना लोग बंद कर देंगे। इट विल बी अनरिलायबल। नहीं यार वो बोलते ना बिजनेस में भी, नहीं यार उसको भरोसा नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ट्रस्ट प्ले ए मेजर रोल इन पर्टिकुलरली पार्टनरशिप, बिजनेस में साथ में करने के लिए। इसमें क्या होना है, इट विल किल योर अपॉर्चुनिटी। ये आपका अपॉर्चुनिटी को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि लोग आपसे दूर रहेंगे, अरे उसको भरोसा नहीं कर सकते। बिजनेस बोलते हैं ना, धंधे में सबसे बड़ा चीज है ट्रस्ट, बोलते हैं ना, बिजनेस में सबसे बड़ा चीज ट्रस्ट है। धंधे में ट्रस्ट साथ से प्रोक्रास्टिनेशन बंदा क्या करता है ना, अपना अपॉर्चुनिटी खत्म करता है, क्योंकि लोग उसको डरते हैं कि ये साथ देगा। अनकॉन्शियसली यू बिकम मोर अनलकी, आप अनलकी हो जाते हो। आपको लक काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि आपका हर तरीके से चीजें बंद होना स्टार्ट होता है हर तरफ से। और सबसे बड़ा चीज क्या है, जब आप प्रोक्रास्टिनेशन जाते हो, आगे जाके यू डेवलप ए फीलिंग ऑफ गिल्ट। आपको लगता है ना, अरे यार काश मैं ये चीजें कर लेता, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीजें होता है ना लोग के अंदर में, कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आपको गिल्ट फीलिंग लेके जाएगा। आप सोचो कि आप कुछ काम करने के लिए सोचे थे, हाँ, आज नहीं किए, कल नहीं किए, 3 दिन नहीं किए। तो अगर आप इसको अगर रियलाइज भी कर रहे हो कि मैं काम सोच रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो आपको गिल्ट फीलिंग करके देगा, आएंगे नहीं? गिल्ट एक ऐसा फीलिंग है, जो फीलिंग मतलब कि जो तीन सबसे जो डेंजर फीलिंग होता है, वो होता है कि आपका गिल्ट सबसे नीचे आता है। सबसे नीचे आता है, गिल्ट आता है। 1 और 2 में क्या आता सर? क्या हुआ? 1 और बहुत 2 में
हाँ बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में। 8 सबसे बजे नीचे सेम था, सबसे नीचे सेम था, उसके बाद गिल्ट सेम था, फिर गिल्ट, हेल्पलेसनेस, ये सारी चीजें, और एपैथी, ये सब नीचे ही था। एपेथी, ये सब चीज था। तो मतलब कि इस बेसिकली ये सेम ही क्रिएट कर रहा ना अपने ऊपर, गिल्ट से मतलब सेम कैटेगरी में जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा ही नहीं है। तो आप अगर वो फीलिंग में आते हो, दैट्स द मोस्ट लो वाइब्रेशन। मैं हमेशा बोल चुका हूँ, इट्स अबाउट योर वाइब्रेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी। आप जब काम करते हो, सक्सेस होते हो, आपको वाइब्रेशन एनर्जी बेटर 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 हो जाता है। जब आप कुछ नहीं करते हो, आपको लो वाइब्रेंसी, लो 8 बजे फ्रीक्वेंसी, लो सेल्फ में आप आ जाते हो। और लो सेल्फ पे आने के बाद कोई आप हायर चीजें को आप डेवलप नहीं कर सकते हो। तो ये तो चीजें हो गया कि आपको समझ में आ गया कि मतलब कि इतने सारे प्रॉब्लम है। क्लियर? प्रोफेशनल कितने सारे प्रॉब्लम है। तो जब इतने सारे प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोग इसको करते क्यों है प्रोक्रास्टिनेशन? आप अगर नोटिस करोगे तो बार 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 ये सब चीजें हम लोग अभी एनएलपी के थ्रू में एक चीज बहुत ज्यादा रिपीट किया हूँ, दैट कि हम लोग का ब्रेन को समझाया हूँ कि हाउ दिस ब्रेन हैज मेड ए, ब्रेन कैसे कैसे डेवलप हुआ है। हमारा ब्रेन जो काम करता है वो पेन एंड प्लेजर में काम करता है। इसमें काम कर रहा है, प्लेन पे। पेन एंड प्लेजर में काम कर रहा है। तो पेन एंड प्लेजर में करता है कि जब भी आप काम करोगे अभी, तो इट्स ए पेन, एंड जो डिफॉल्ट ब्रेन बना है वो प्लेजर के लिए बना है, फ्यूचर के लिए नहीं बना है। और सबसे जो बड़ा चीज है, आप अगर देखोगे एनएलपी, एनएलपी इज जस्ट स्विचिंग फ्रॉम योर ओल्ड ब्रेन एंड डेवलपिंग द न्यू हैबिट्स। क्योंकि वो ब्रेन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो ब्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आप उसके ऊपर लेयर डाल सकते हो नया चीजों का, लेकिन उस ब्रेन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर गुस्सा होने का आदत है, आप एनएलपी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपका गुस्सा एकदम से बंद नहीं हो जाएगा, आपका नया हैबिट में नया हैबिट आ जाएगा। लेकिन अगर सटन चीज फिर से बहुत अच्छे से ट्रिगर हुआ, तो फिर आप उस वहां पे जा सकते हो। क्योंकि वो सारे जो रोड है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो ब्रेन के अंदर है। उसको आप एकदम खत्म नहीं कर रहे हो, आप उसको धुंधला करते हो। अब उसको ऐसे सोचो, जैसे कल बात की थी कि जब अब गांव में जब चलते हो तो एक रास्ता ओपन हो जाता है, यहाँ फिर आप एक नया रास्ता बनाते हो, तो पुराना रास्ता एग्जिस्ट करता है। लेकिन कोई भी पर्सन देखेगा तो समझ पाएगा कि यहाँ पे एक रास्ता था, लोग जाना ना करते थे, लेकिन अभी बंद कर दिए, उसको समझ में आ जाएगा। और बहुत लंबा टाइम के बाद देखोगे कि ऐसा हो सकता है कि वो रास्ता नहीं है, बट इमीडिएट नहीं है। मैं बार बार भी जो बोलता हूँ, परेशानी आएगी अभी जब प्रैक्टिस करोगे तो। क्यों? अब ऐसे सोचो, मैं रायपुर से अगर भिलाई अगर मैं जा रहा था, जब भी आप कहीं पे जाते हो और बहुत क्राउडेड प्लेस है, ऐसे सोचो जब बहुत क्राउडेड प्लेस है, फिर गवर्नमेंट क्या बोलता है, अरे यार ओवर ब्रिज बनाते हैं, हाँ कि नहीं? या तो आपको रेलवे फाटक पार करने के लिए आप अंडर ब्रिज, अंडरवे से जाते हो, ऐसे जो होता है। जब भी गवर्नमेंट ने साइन किया ओवर ब्रिज बनेगा या अंडरवे का, आप नोटिस करो वहां के लोगों को परेशानी बढ़ जाता है, हाँ कि नहीं? कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हो गया, यहाँ पे रास्ता नारो हो गया। तो सेम में जब आपका अभी हैबिट चेंज करोगे, सब कुछ करोगे, तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपका नया पाथवे बना नहीं है और पुराना पाथवे अभी भी है। आप अभी कंस्ट्रक्शन करोगे नया पाथवे का, तो जैसे ही मतलब कि कंस्ट्रक्शन टाइम में डिफिकल्टी होता है, आपको इस टाइम में भी आपको डिफिकल्टी होगा। ओवरलैप करेगा सर। हाँ, डिफिकल्टी होगा अभी। कब तक? लेकिन जिस दिन ये ब्रिज बन जाता है, आप एकदम 100 का स्पीड में पार कर जाते हो और एकदम ये रोड में। तो सेम ये एनएलपी को भी आपको ऐसा यूटिलाइज करना है। जब आपको उसके अंदर हैबिट मिलाना है, सब चीज मिलाना है, तो आपको अभी यू हैव टू गो थ्रू पेन। जब मैं कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लूंगा, क्या करना है, 1 घंटा उठना है, उसको बार बार एक टेक्निक को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल देखना है, ऑब्जर्व करना है, खुद के साथ रहना है। मैं बोला था कि इसको इंटीग्रेशन टेक्निक है। आप ऐसे रिचुअल करते हो, या कुछ भी चीज रिचुअल्स करते हो, हाँ, लेकिन ये आपको रियल लाइफ में इंटीग्रेट करने का मौका मिल रहा है कि रियल लाइफ में मैं टेक्निक को यूज करूँ।
तो ये हम लोग को समझ के हम लोग एक्चुअली ना काम से दूर नहीं भागते हैं। मेरे बात को समझ में आया कितना मैं जो बोला? हम लोग काम से दूर नहीं भागते। हम लोग काम से जो दुख, जो पेन या जो प्रॉब्लम, जो डिस्कम्फर्ट सोचते हैं, उस डिस्कम्फर्ट से हम लोग दूर भागते हैं। हाँ कि नहीं? काम से दूर नहीं भागते। हम वो डिस्कम्फर्ट से, जो डिस्कम्फर्ट फीलिंग आता है वहां से भागते हैं। फीलिंग मतलब क्या आ गया? के कैनेस्थेटिक। हाँ। और ऑडियो होता है अभी नहीं बाद में करूंगा। क्या होता है? अभी लोग काम कर रहे हैं। अभी अभी एक काम काम कर लेता हूँ, आगे जाके दूसरा काम कर लूंगा। सोचो कि मैथ्स आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हाँ, सोच लो मैथ्स आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। आपको बोला गया पढ़ने के लिए मैथ। तो आप क्या करोगे ना वहां पे? मैथ बाद में पढ़ूंगा, हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। इजी सब्जेक्ट पहले पढ़ेंगे। तो इसमें एक्चुअली आप क्या कर रहे हो ना, आप एक्चुअली वो जो नेगेटिव, जो डिस्कम्फर्ट है मैथ्स का, उससे भागने के लिए आपका इंटरनल डायलॉग, आपका ऑडियो हो गया। एंड और एक चीज, जो माइंड हमेशा ना आपको जस्टिफाई करने का ट्राई करता है। आप देखो जस्टिफाई कोई कैसे करना ट्राई करता है, एक फॉर्मूला बता दो कैसे कि जस्टिफाई कैसे करते, कैसे पकड़ोगे? जस्टिफाई आदमी ऐसा करता है। देखो वो ना हर चीज को बोल, जब जो भी बात बोलेगा, बट से पहले जो बात करता है वो है जस्टिफिकेशन। बट जैसे कि अरे यार मैं ना सुबह उठ के ना जिम जाता यार, बट पहले वो जस्टिफाई कर दिया। बट मैं ना कल रात को ना ये काम कर रहा था, इसके लिए होता। आप जब जस्टिफाई करते हो, कोई भी पर्सन जो मेन मुद्दा बोलता है, जैसे कि कोई भी काम है, आप देखो कि बातें कर रहे हो किसी से, जब भी वो बट बोलोगे ना सीरियस हो जाओ, क्योंकि बट से पहले वो माहौल जमाता है बस। मगर किसी को पैसा मांग रहे हो, हाँ ठीक है, अब देखो ना, अरे यार मैं तो तुम्हें पैसा दे देता हूँ, मुझे मगर कोई पर दिक्कत नहीं, मगर 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 पर रियल बात आता है कब? मगर के बाद। अगर मगर के बाद रियल बात होता है। अगर मगर से पहले वो कहानी बनाया जाता है, स्टोरी टेलिंग होता है। तो हम लोग, अगर आप एनएलपी कर रहे हो तो आप उसको सुनो अच्छे से कि कब बोला मगर, बट कब बोल रहे हैं। बट के बाद कान को एकदम खुला रखो, क्योंकि वो रियल टॉक तब तक कर रहा है, तब तक वो रियल टॉक नहीं था। ही जस्ट मेकिंग योर माइंड। कभी कभी हमको अब ये सिखाने के बाद हंसी आता है क्योंकि जो भी हमें बात करता है, फिर वो इतना कॉन्शियस फील करता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा अभी, मतलब एक इसका और कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है माइंड में। वो चीज है कि एग्जैक्टली तो ये होता है। अब जब करोगे तो आपको बातों से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग जो फीलिंग्स होता है, फीलिंग्स में कैसा हो सकता है ना, दो तीन चीज हो सकता है। एक चीज हो सकता है कि आपका बायोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकता है डिस्कम्फर्ट फील करने का। इफ आर ए पर्सन हु हैविंग लो एनर्जी, तो वो पर्सन भी कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, उसको काम करने में मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो लो एनर्जी मतलब, इसमें एनर्जी भी अगर बोल रहा हूँ तो तीन टाइप का एनर्जी है, इसको याद रखो। एक होता है फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी मतलब कि आपके अंदर में जो कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। अभी आपको यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, आप कितने अच्छे से एक्टिव हो। अगर किसी कोई पर्सन एक्टिव नहीं है फिजिकली, तो वो काम कर सकता है क्या? नो। नहीं कर सकता है। सेकेंड थिंग उसका मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी मतलब क्या होता है कि वो कितना, मतलब कि लॉजिकल थिंक कर सकता है, कितने अच्छे से वो प्लान कर सकता है, कितना अच्छा उसके अंदर मोटिवेशन है कोई भी चीज करने के अंदर, कितना उसका कंसंट्रेशन पावर है। कंसंट्रेशन मेंटल एनर्जी में आएगा ना, क्योंकि मैं बोला था ना, ब्रेन ऑक्यूपाई 25% ऑफ योर एनर्जी, 2% बॉडी वेट का है मोटिवेट। उसके अंदर में, लेकिन 25% एनर्जी खपत करता है। अगर किसके पास मेंटल में एनर्जी नहीं होगा, वो कंसंट्रेट करके पढ़ेगा कैसे?
50 लिस्ट बनाना है कि आज एनएलपी का क्लास होने वाला है, अभी ओरिएंटेशन में बुलाऊंगा, और इतना इजी है। 50 नाम लिखने के लिए 1 घंटा लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा, 50 लोग को कॉल करने के लिए और 2-3 घंटा लगेगा, और आप 5-10 लोग भी ज्वाइन कर दे तो आपका हाथ में 50,000 भी आ सकता है। मतलब कोई अगर एक दिन भी मेहनत करेगा प्रॉपरली तो भी ये आ सकता है, बट स्टिल यू कैन नॉट डू इफ यू डोंट हैव द एनर्जी, मेंटल एनर्जी। सर सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो उसका आया नहीं। भेज दिया ना आ सर, गया। कल तो कल भेज आया दिया था। हूँ। कल आ आया था गया? सर। हाँ हाँ कल सर आया था। सॉरी सर, सब, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, सबको भेज दिया हूँ। मैं आपको 10 मिनट लास्ट में बोलूंगा अभी क्या करना है बोल के, उसका कैसे करना है बोल के। तो आपका अगर मेंटल एनर्जी कम होगा आपका, आप फिर प्रोक्रास्टिनेट करोगे, क्योंकि आपका माइंड जो एक्शन पोटेंशियल मैं पहले चैप्टर में समझाया था, जैसे कि गाड़ी का ऐसे चाबी घुमाने से स्टार्ट होता है, आप वो होने नहीं देगा। कितने लोग ये चीज महसूस किए हैं, और हर इंसान को होता है, कभी कभी होता है, ठीक है, आप एकदम 15-20 दिन कंटिन्यू काम किए, कभी कभी होता है कि मतलब कि आपको लगे कि नो, आज के दिन पूरा रेस्ट, मस्त बाहर जाओ, चाय पी रहे हो, नेचर के साथ हो, वो अलग है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का हैबिट होता है, एवरी डे उनको काम करने का मन नहीं होता है, तो उनका मेंटल एनर्जी कम होता है। और आपका अगर मेंटल एनर्जी मतलब करेंसी है, ब्रेन का करेंसी है एनर्जी, अगर वो नहीं है तो आप काम कैसे कर पाओगे? समझ में आया? कितने लोग ऐसे हैं कि देखो कि मतलब कि रात को सोचे थे कि कल ये करूंगा, अब नेक्स्ट डे जब आ रहे हो करने का मन ही नहीं कर रहा है, बैठे तो बैठे 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 चल रहा है, टीवी लगा है तो चल रहा है, कहीं गॉसिपिंग किए तो, कि 90% लोग अपना जिंदगी को काटते हैं, जीते नहीं, काटते हैं, और बोल भी देते हैं, और कैसा भाई, बस गुजर रहा है, कट रही है। कट रही है, okay, बोल भी देते हैं। ठीक है, जो लोग बोलेंगे कट रही है उनसे कट जाओ। ठीक है, ठीक ठीक है, क्योंकि कभी भी अपना एनर्जी को ऐसे लोगों के साथ में नहीं एसोसिएट करना है जिनका एनर्जी लो है। हमेशा अपना एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो, मतलब कि मैं ऐसे लोगों के पास रहूंगा जो लोग मतलब कि ग्रोथ माइंडसेट वाले होंगे, जो लोग हमेशा कुछ करने का चाहते होंगे, जो लोग एक्स्ट्रा एनर्जी अचीव करने के लिए चाहते होंगे, दे विल चैलेंज यू। और आप कटने वाले लोगों के पास अगर रहोगे ना, आप खुद को सुपीरियर समझोगे, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में, ऐसे सोचोगे नहीं। जो 1-2% लोग हैं ना जो सुपर अचीवर है, उनके पास जाओ, वो आपको सर शार्प करेंगे। पूछना था, हेलो, एक चीज पूछना था, जैसे अपन बिजनेस करते हैं तो हमको कैसे कैसे टाइप के लोग मिलते हैं, कैसे कैसे मतलब सामने से रिप्लाई आता है, ये पूछना था। देखो वो अलग बात है, कुछ दो दो फॉर्मूला में देता हूँ। जब भी कोई आपको कुछ रेस्पॉन्स करता है ना, कुछ गलत या सही, पहले सोचो कि कोई भी पर्सन का रेस्पॉन्स वो आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल में है या नहीं। अगर मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल में नहीं है तो मुझे अपना दिमाग का 1 रुपया भी नहीं लगाना है, मतलब मेरा दिमाग का करेंसी को। अगर मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल में है तो आप सोचो कि मैं बेटर चेंज क्या कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे देखिए पीछे में कोई कुछ बोल दिया कि अरे ये 2-3 घंटा क्यों यहाँ पे, क्यों मतलब कि एनएलपी में तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई किसी को बोला, हाँ ये चीज मैंने मतलब सुना, तो क्या वो मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल में मैं एक किसी को चुप करा सकता हूँ? नहीं करा सकता हूँ। ओके ठीक है, लेकिन मुझे कोई आके बोला कि सर थोड़ा ना ऑफिस आना 8:30 बजे तक टाइम होता है, सर एक कोर्स को थोड़ा सा ना, मतलब कि जो क्वेश्चन आंसर ना कभी बाद में करेंगे, थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देंगे, ये मेरा कंट्रोल। ये मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल में। तो मुझे अपना सर्कल ऑफ कंट्रोल में जो है उसको बेटर करना है, सर्कल कंट्रोल में जो नहीं है उसको नेग्लेक्ट करना है, भाड़ में जाओ, ऐसे मन में बोलना भी। कल एक फ्रेंड के यहाँ गई थी, मेरी फ्रेंड है किरण, वो बोली कि मैंने सुना है कैंगन वाटर के बारे से भाभी, और कैसे करना है क्या करना है। तो मैंने कहा कि भाई ले ले, बहुत अच्छी चीज है। तो बोले हाँ लेना है। तो मैंने कहा दीपा मैडम से तुरंत आज मैं कांटेक्ट करने वाली हूँ, बोल रही हूँ कि भैया आप उस लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, आप जानते हो क्या वो हो प्रॉब्लम। जाएगा, 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मैंने कहा मैं तो कल ही सोच रही थी कि मेरे देखो भैया की आईडी से मैं काम मैं दो करना महीने शुरू मैं कर। 2 महीने ज्यादा बोल दिया, सॉरी, हाँ 2 दिन में हो जाएगा। हाँ, होता है तथास्तु चीजें, हो देखो नहीं जाएगा ज्यादा, ना।
these are the देखो example, just 4 day before ना, she was not ready for starting anything. Just she saw the community, she saw the energy, now she's starting. That is the reason I told you कि आपको मतलब कि क्यों लोगों के साथ एनएलपी को लेके कनेक्ट करना है। उसके पीछे क्योंकि हम लोग को एक बहुत बड़ा कम्युनिटी एंड बहुत बड़ा कल्ट बनाएंगे उसके साथ। इट्स ए पॉजिटिव कल्ट जहाँ ग्रोथ माइंडसेट लोग ही रहेंगे। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो आप मान के चलो कि यहाँ पे होता है कि आपका जो मेंटल एनर्जी, तो मेंटल एनर्जी अगर नहीं है तो आप वहां पे भी फंस जाओगे। आप चाहोगे लेकिन आपका माइंड, आपका गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, आप अभी मर्सिडीज रखे तो क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं होगा ना। गाड़ी चकाचक, स्पीड, ए रोड मस्त है, सब कुछ है, साथ में बैठने वाली भी कोई है, लेकिन पेट्रोल ही नहीं है। उसके बिना काम चल जाता है सर। पेट्रोल ही नहीं है, क्या करोगे? तो सेम वे योर मेंटल एनर्जी वर्क्स। आपका फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी। क्यों? क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन ये 2 चीज से हो सकता है। और एक चीज ना आपको कहीं पे सुने भी नहीं होगे, बहुत लोग आपको पता नहीं है बहुतों को, एक होता है कि आपका न्यूरोकेमिस्ट डेप्रेशन। न्यूरोकेमिस्ट डेप्रेशन मतलब क्या होता है? आपका बॉडी में आपका जो फीलिंग्स क्रिएट होता है ना, मैं फीलिंग्स को थोड़ा तोड़ देता हूँ कि आप कैसे चीजों को फील करते हो। एक होता है कि आप फील करते हो जो आपका न्यूरोलॉजिकल इम्पल्सेस होता है। न्यूरोलॉजिकल इम्पल्सेस मतलब क्या है? सडनली कोई बोला कि इसका एक्सीडेंट हो गया, एक आया हाइपोथैलेमस को, एक आया, आप सडनली झटके में आ गए। हाँ, चीजें। और एक होता है कि मतलब कि आपको जो होता है थ्रू हॉर्मोन्स, केमिकल जो चेंजेस बॉडी में होता है। जैसे आपको कोई न्यूज आया, फटक से आप ब्रेन उसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स क्रिएट करेगा एंड न्यूरोकेमिस्ट क्रिएट करेगा और रिलीज करेगा बॉडी में, जो कि आपका बॉडी को डिफरेंट टाइप का मतलब स्ट्रक्चर देता है। जैसे कि अगर जब आप दुखी होते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हो, हाँ कि नहीं? जब आप सुखी होते हो या एनर्जी देते हो, आप एक्सपैंड कर जाते हो। पर सबको मेरे साथ करो, जब भी आप दुखी, डाउन, डिप्रेशन, मोटिवेशन होता है, शोल्डर अंदर ये होता है। आप यहाँ सुखी होने का ट्राई करो, खुश होने का नहीं हो पाओगे। फिर चेस्ट आउट, चीन अप कर दो, बॉडी एकदम आप ही होगी। सिंपल है ये। फिजियोलॉजी चेंज एवरीथिंग। आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज कर देता है। तो जब भी ऐसे कैसे होता है? क्योंकि सटन बॉडी लैंग्वेज में सटन, इसके लिए आपको हर कोच बोलता है स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, शोल्डर स्ट्रेट। हर ट्रेनर बोलते हैं ना, क्योंकि आपको बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने का ट्राई करता है। स्पाइन स्ट्रेट इज द इंडिकेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस। झुका हुआ आदमी कॉन्फिडेंस नहीं होता, सीधा आदमी कॉन्फिडेंस होता ना। वो चीजें। तो बायोलॉजिकली बच्चों को डिप्रेशन में क्या कहते हैं, होता है ना। पढ़ाते समय हम बच्चों को कहते हैं ब्रेन सीधी रखो, अपनी जो ये हाँ हाँ, स्ट्रेट करो, रखो। कॉन्फिडेंट का चीज। हाँ, बायोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। डिप्रेशन क्या होता है ना, आपको जैसे कि अगर आपका बॉडी में प्रॉपर हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो रहा है लोगों का, जिसको बोलते हैं डोज, DOAC, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। ये सब पॉपुलर हार्मोन है, बट और बहुत सारा उसके साथ भी है। आपको नाम लूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा इसको। जब आप वो सब आपका, आप किसी किसी का पर्सन के अंदर में लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी दे गो थ्रू सुसाइडल कंडीशन, है कि नहीं? एग्जैक्टली। सुशांत यस। सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत को देख लो, क्या नहीं था। मून उसके पे बाद ये सब हो गया कुछ था। होते हुए वो डेड है ना। मून पे उसका ये था, स्टिल वो सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि एक दो चीज होता है सुसाइड करने का। एक तो इंसान फ्यूचर को डार्क देखता है, पहला रीजन होता है कि उसको लगता है कि फ्यूचर खत्म, अंधेरा दिखता है, तो वो एग्जिट देता है। और सेकेंड हुआ कि वो इंटरनली, जब आप ड्रग्स स्टेरॉइड लेते हो तो आपका अंदर में जो नेचुरल प्रोसेस में जो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये सब जो अच्छे हार्मोन्स जो क्रिएट होते, वो सीक्रेट होना बंद हो जाता है। तो यू आर गेटिंग थ्रू ए फेस ऑफ फ्रिजिडिटी, आपको फीलिंग्स आना बंद हो जाता है। यू कैन नॉट बी हैप्पियर, आप हैप्पी हो नहीं सकते हो। फिर इंसान को लगता है कि ये मेरा परमानेंट है, मैं ठीक नहीं हो सकता। दैट्स द रीजन दे गेट। तो आपको अगर मतलब कि ऐसे फालतू में
आलसपन आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार जाके अपना विटामिन डी चेक कराओ। ओके, और B12 और B12 बी कॉम्प्लेक्स पूरा अगर देख दोगे तो B12 विशेष, ये चीज अपना एक बार चेक कराओ। हम लोग ना बहुत ज्यादा लीस्ट बर्डर्ड होते हैं अपना हेल्थ में इन्वेस्टमेंट सर करने के लिए। सर आवाज कट गया। मेरा आवाज कट गया है? आवाज कट गया है मेरा? ठीक है विटामिन आवाज? डी एंड अब आ B12 रहा है। कमजोर है। हाँ दोबारा से बता दो। विटामिन डी, B12। B12, इसको पर्टिकुलरली जाके चेक करके देखना है। अगर नॉर्मल नहीं होगा तो आप ये कर सकते हो। अगर लड़कों में मेन, जो मेन होते हैं, उनके अंदर में एक चीज और देखना है, उनके अंदर में आपको टेस्टोस्टेरोन देखना है। टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है और जिंक लेवल क्या है। क्या अगर लेवल बोले सर? टेस्टोस्टेरोन लेवल, और एक और उसके बाद क्या बोले? जिंक, जिंक। जिंक। हाँ हाँ जिंक। हाँ, वो चीज ना अनदर सर, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। हाँ। आप टेस्टोस्टेरोन। कोई एकदम कोरोना कोरोना चार्ट जब हुआ चार्ट था तो लोग जिंक की गोली वगैरह कुछ देते थे, ऐसा मेरे को हाँ लगता है। हाँ, वो मल्टीविटामिन के अंदर आता है। अगर आपको उस टाइप का कुछ कंडीशन होगा, एक बात बताओ, रास्ता बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत आसान होता है। आसान होता है, yes। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, आपको ट्राई पता, बस पता नहीं था, ये ट्राई चीजें सिंपल है। आप जाके अभी पता। बिकोसिल को ट्राई करो, और बिकोसिल को ट्राई करने के बाद में, बिकोसिल में मेडिसिन नहीं बोलूंगा आप, मतलब की चीजें, लेकिन बी कम्प्रेसिल बिकोसिल यूज करते हैं। आप पहले देखो आपका कम है क्या। अगर आपको मतलब कि, क्योंकि मेरे को एक टाइम था, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब कि खतरनाक काम करने वाला लड़का हूँ, मैं खुद को जानता हूँ बचपन से। बट मेरे एक पीक टाइम के बाद मैं देखा था ना, मुझे कुछ करने को मन नहीं कर रहा था। मतलब होता ना जो एक, मतलब कि, मतलब कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था मेरे को। और वो फिर 1.5 महीना 2 महीना में एक पॉइंट क्यों डाला, मुझे समझ में नहीं आया था क्यों। मतलब कि जब भी काम करने बैठूंगा, थोड़े टाइम के बाद ना हटा हटा जाता काम को। तो फिर मैं होते 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 ना, मैं जाके देखा, तो मेरा थोड़ा एसिनोफिलिया था, वो टेस्ट किया। बोला कि एसिनोफिलिया में इस टाइप का सिम्टम्स नहीं होगा। होते होते मेरे जिम के बगल में ही मेडिकल कॉलेज है, मेरे जिम के। तो मेरा जिम में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स है, जो मैक्सिमम मैंने, और मैं क्योंकि खुद पढ़ा लिखा हूँ, तो डॉक्टर्स लोग मेरा जिम को प्रीफर करते हैं, क्योंकि मैं उनके लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ। एनाटॉमी, कैंसरोलॉजी और सारी चीजों को लेके, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसमें भी स्टडी किया हूँ। तो एक बंदे ने बोला कि आप जाके चेक करो, ब्लड रिपोर्ट चेक करके मुझे दिखाओ। तो मैं ब्लड रिपोर्ट में ये टेस्ट करने बोला था, तो मैंने वो टेस्ट करके दिखाया। बोला कि ये दिक्कत हो रहा है। बोला कि ये बीच बीच में हो जाता है, क्योंकि हम लोग को अभी फूड में इतना सारा, मतलब कि मिक्स हो रहा है, इतना सारा चीजें आ रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ मतलब न्यूट्रिशन मिस कर जाते हैं। हमें उसे लाइटली लेते हैं कि हाँ क्या होगा, लेकिन आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो परफॉर्म करने वाले बंदे होते, उनके लिए फर्क पड़ता है। इसके बाद आई हैव स्टार्टेड, मैं कैल्सिरल लिया और बिकोसिल लिया, कुछ कुछ लिया, और सच में 15-20 दिन के अंदर चेंज दिखना स्टार्ट हो गया था। तो ये होता है आपका बायोलॉजिकली, केमिकल का, अगर डिप्रेशन में आप जाते हो तो ये होता है ये चीजें। तो आप पहले, आपको अब समझ में आ गया कि आपको अगर प्रोक्रास्टिनेट कर दें तो आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपको हो सकता है कि आपका फिजिकल एनर्जी के लिए क्या करोगे, योगा करोगे, वॉकिंग करोगे, अच्छा न्यूट्रिशन का खाना खाओगे, जिम जाओगे, स्विमिंग करोगे, ओके, रेस्ट ठीक से करोगे, ओके। मेंटल एनर्जी, ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाओगे नहीं। स्ट्रेसफुल कंडीशन तो जाओगे नहीं, क्यों? पहले ये फॉर्मूला लगा दो, ये इस सिचुएशन मेरा कंट्रोल में है, नहीं है, हटाओ, दिमाग से खत्म कर दो। ये सिचुएशन मेरे को प्रॉब्लम है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। क्या क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालो, सॉर्टेड है। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, सॉर्टेड है। आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, सर मैं ऐसे कंट्रोल में नहीं है बोलूंगा तो कैसे होगा? क्या कुछ कर सकते हो? पहले सोचो।
अगर अभी कुछ नहीं कर सकते हो तो दिमाग मत लगाओ, जो कर सकते हो उसमें दिमाग लगाओ। अभी मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं अभी 5 काम और उठाऊंगा, 5 क्वालिटी और मेरा कुछ और चीजें सीखूंगा और ऐसे करूंगा, वो करो करो, जो कंट्रोल है उसको करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसको माइंड से हटा दो। आप किसी को लेकर बिजनेस का अप्रोच किए, वो लेगा नहीं लेगा उसका उसका है, वो आपका इसमें नहीं है। अगर नहीं लेगा तो दिमाग मत लगाओ। एक, बट सेम टाइम में आप देखो कि मैंने अच्छे से नहीं दिखाया है क्या, मैंने अच्छे से नहीं दिखाया है क्या ये चीजें, क्या मैं अच्छा बेटर से दिखा सकता हूँ? वो आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल में, आपको बेटरमेंट करना आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल में। तो मुझे अभी बताओ, प्रोक्रेस्टिनेशन का रीजन में क्या क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है, हम लोग अभी तक समझ गए। पहला बात हम लोग समझे, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम को टालना है। सेकंड थिंग समझे, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि एक डिस्कम्फर्ट फीलिंग है कोई चीज करने के लिए, और एक नेगेटिव ऑडियो है, अभी नहीं बाद में करूंगा। क्लियर हो गया इतना? और उसके लिए जो रीजन हो सकता है कि आपको बायोलॉजिकली कैसे हो सकता है कि आपका फिजिकल एनर्जी नहीं हो, या मेंटल एनर्जी नहीं हो, या आपका बायोलॉजिकली जो केमिकल डेप्लीटेड कंडीशन में हो, ये सारी चीजें हो सकता है। और कुछ कुछ चीजें मैं आपको बोल दूंगा। व्हेन द टास्क इज बोरिंग, यस, जिंक का तो छोड़ो, कैल्शियम का भी आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में, 3 महीने में तो 6 महीने में ना, सबको अपना ना कम्प्लीटली ब्लड प्रोफाइल ना टेस्ट कराओ। क्योंकि आपका हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं ना। आप सोचो, अगर आप अपना बॉडी में, माइंड में, स्पिरिट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो खर्चा नहीं है। लोग जाके पार्टी कर लेते हैं, पी के उड़ा लेते हैं, लेकिन जब अपना, मेरा हर 6 मंथ में आई डू माई ब्लड टेस्ट नॉर्मल, मैं पूरा प्रोफाइल चेक करता हूँ क्या है क्या नहीं है बोल के। ठीक है, मेरा हीमोग्लोबिन लेवल अगर आप बोलोगे तो मतलब कि इस 16, और इसके लिए हर 16.5, कभी कभी 7 जाता है तो मैं फटाफट ब्लड देना स्टार्ट करता हूँ। हर 3 महीना नहीं होता ब्लड देता हूँ, 3 मंथ में ब्लड देता हूँ। और बहुत रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है मेरा, बी नेगेटिव। जितना हेमोग्लोबिन लेवल होता है ना, उतने घंटे कम काम कर सकते हैं बोले, सुना है। सही है सर। हीमोग्लोबिन ओके, चलो सेम कितना सर, है? मेरा बी नेगेटिव है। अब बी नेगेटिव है, बहुत रेयरेस्ट ग्रुप है, ध्यान से, क्योंकि मेरे को 3 महीने से पहले मेरे को फोन आता है, 3 महीने से पहले मेरे को आ जाता है फोन कि देना है बोल के, बी रूटीन नेगेटिव। में क्या रूटीन में क्या क्या ब्लड सर आपको मैसेज इसलिए आता है क्योंकि आप इतने बी पॉजिटिव हो, तो वो कहता है थोड़ा सा बी नेगेटिव हो जाओ। वो बड़ा नेगेटिव नहीं है, वो कैटेगरी है। तो नेगेटिव है, बी नेगेटिव है मेरा, बी नेगेटिव है। और हर 3 मंथ्स में मेरा ब्लड देता हूँ, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन शूट अप हो जाता है एकदम, 16-17 चला जाता है। ज्यादा होना भी अच्छा नहीं होता है। हाँ आपको ठीक है। 14-15, 16 के बाद भी पार हो जाता है, तो इसके लिए मैं ब्लड कंटिन्यू देता हूँ ताकि वो नॉर्मल रहे। तो हीमोग्लोबिन अच्छा होने से क्या फायदा होता है, किनको आइडिया है? मेरा 15 साल का पढ़ाई तो ही। सर कैल्शियम इफेक्टिव का फोकस। शायद एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए काम में रहते हैं। आयरन अच्छी होती है बॉडी में, मतलब आयरन हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट मतलब वही है। सेम है, इंटररिलेटेड है। सर वो वर्किंग आवर्स ऑक्सीजन बढ़ जाए ऑक्सीजन आपको। कैरियर है ना, हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन वेरी कैरियर, गुड, सो हाँ सरोज जी का बात सुनिए, वो सही बोल रही है। बोलिए एक्चुअली सर। हीमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि आप अगर जब भी, जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो यू आर टेकिंग ऑक्सीजन, और वो क्या होता है ना, जाता है कहाँ पे, लॉन्ग्स में जाता है। फिर हमारा जो ब्लड है वेन्स के थ्रू आता है हार्ट में, हार्ट से वो भी लॉन्ग्स में आता है। तो वो इंटरचेंज करते हैं गैस को, तो भी इंटरचेंज करते हैं वहां पे। तो जो ऑक्सीजन कैरी करता है, दैट इज द हीमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं आयरन का कमी हो गया है। अगर वो हीमोग्लोबिन, अगर वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, तो आपका बॉडी का जितना सारा फंक्शन हो रहा है, आप हाथ चला रहे हो, दौड़ रहे हो, तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ना। जब भी आप दौड़ते हो, आपका सांस क्यों फूलता है? क्योंकि आपका बॉडी बोलता है और ऑक्सीजन डालो, और ऑक्सीजन डालो। हाँ, इसके लिए आपका सांस फूलता है कि आप और ऑक्सीजन। और उस कंडीशन में अगर आपका बॉडी में, अगर आपका हार्ट कमजोर होगा कि बहुत ज्यादा ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो भी आपको थकान लगेगा, आप रुक जाओगे। या अगर आपका हार्ट तो चल रहा है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पाएगा, तो हार्ट को और ज्यादा प्रेशर देगा,
वो करने के लिए, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। वो मेरा मेरा वो कोर सब्जेक्ट है एक्चुअली फिटनेस का। तो इसके लिए ज्यादा मेरे को इजी होता है कि ह्यूमंस को समझने के लिए कि इसका फिजिकल में क्या क्या इशू है बोल के, मतलब कि क्योंकि एक काम में 15-20 साल किया हूँ ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हूँ, काफी ट्रांसफॉर्मेशन किया हूँ मैं कोशिश करके। तो वहां पे आपको आता है एक कि क्लास ले लेते सर। बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, बहुत ही सब्जेक्ट है, एक क्लास में नहीं होगा। मेरा जो करता है, मतलब कि बस मेरे मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट था, मतलब मैं किया हूँ, मेरा कैरियर वही था। अभी तो ये शिफ्टिंग है एनएलपी में एक एक सेशन ये भी रखिए। बॉडी से, अभी आ गया माइंड में। अभी तक मैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, अब थोड़ा मैं भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया कि अभी माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो गया बॉडी का। ओके, अगर आपका बॉडी में कैल्शियम वगैरह है तो कैल्शियम लो। आयरन का आता है सप्लीमेंट। और जो ट्रीटमेंट होता है ना, बहुत इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको सप्लीमेंट देना होता है बस, और कुछ नहीं। और लोग ना सप्लीमेंट और मेडिसिन में फर्क नहीं समझते। प्रॉब्लम वही है, क्योंकि हम लोग भी जब आपका क्लाइंट लोगों को सप्लीमेंट देने बोलते हैं या प्रोटीन देने बोलते हैं, तो वो लोग पता नहीं ऐसे लगता है कि कोई उसको जहर दे रहा है बोल के बोलते। तो केमिकल है, आपका बॉडी में भी तो वही केमिकल है। आप तो केमिकल का फैक्ट्री हो। आपका सारे फंक्शन कैसे हो रहा है? आपका बॉडी तो कंटिन्यू केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। यू आर द रिजल्ट, यू आर केमिकल फैक्ट्री ओनली। सर जैसे मेरे दिमाग में एक चीज अभी और आ रहा है। हेलो। हाँ। जैसे एनर्जी तो चेंज करनी ही है, मतलब जैसे कोई भी चीजों में अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है, अपनी फीलिंग और एनर्जी, बट ऐसा कुछ खाने में भी ऐसा कुछ होता है क्या कि जिससे एनर्जी चेंज हो? कैसे सर? वो तो 100% होता है। तो ये क्या चीज खाएं, जैसे फीलिंग अगर जैसे कि निगेटिव है तो पॉजिटिव फीलिंग के लिए? पॉजिटिव फीलिंग, देखो पॉजिटिव फीलिंग के लिए से नहीं बोलूंगा कि खाना। आपको हैप्पी हम्म। फूड्स होता है, लेकिन हैप्पी फूड्स कार्बोहाइड्रेट होता है। वो तो कार्बोहाइड्रेट तो नुकसान है सर। आपको आपको नुकसान करता है। जैसे कि आपको एक होता है रिस्क टू बेनिफिट, हमेशा आपको ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। क्या हाँ। करना है? रिस्क टू बेनिफिट फॉर्मूला। रिस्क टू बेनिफिट फॉर्मूला क्या होता है ना, मतलब रिस्क तो है। जैसे कि मेरे पास मतलब कि ना एक क्लाइंट आया था, वो ड्रिंक्स करता था, हम्म। मतलब कि और ड्रिंक्स करता था, हाँ। तो मैं जब उसको न्यूट्रिशन लिख के दिया, डाइट ना, तो हम्म। उसको वो 6-7 पे एक लिखा था, तो मैं 3 पे एक लिखा था उसके अंदर में, हाँ। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो आके बोले कि अबे गौरी, तू कैसे डाइट बना रहा है यार, तुम उसको ड्रिंक्स क्यों अलाउड कर रहा है? वो चीजें, मतलब ये चीजें मुझे बोले, हाँ। और मैं टॉपर था अपना, जो एजुकेशन इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में टॉपर था मैं। जो भी एक पढ़ाई किया हूँ उसमें एकदम टॉपर था। मतलब कि ऐसे ऐसे एग्जाम को निकाला था कि मतलब कि जहाँ पे लोग बात करते हैं कि 2 बार 3 बार में निकलेगा, इस टाइप का। मतलब जैसे कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस अथॉरिटी का निकालना, अमेरिकन काउंसिल का एग्जाम निकालना बहुत टफ है। क्योंकि मैं मुझे भी पता नहीं था इतना टफ है बोल के। जब भी मैं गया एग्जाम के लिए, ऐसे नॉर्मली हम लोग एग्जाम देके वॉशरूम गए थे, लड़के लोग को बात कर रहे कि ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। तो मैं डर गया, कोई पास होने का बात नहीं कर रहा, 3rd अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट का बात कर रहे, इस टाइप का। और उस दिन ही बॉम्बे में एक लड़का से एक था, बॉम्बे में था मेरा एग्जाम, मैं बात कर रहा था, वो 3rd अटेम्प्ट था। बोलेगा कि गौरी 2-3 बार में निकल जाएगा तेरा, तेरा अच्छा नॉलेज है। मैं बोला कि ये तो पागल है क्या, मैं आया हूँ अभी निकालने के लिए, 2-3 बार में वो बोल रहा है। फिर वो बंदे से बात करके लगा बंदा नॉलेजेबल है। 1.5 महीने के बाद फोन किया, गौरी सुन रिजल्ट निकला है। बोला हाँ क्या? मैं धड़ से उठा, क्योंकि जब भी एग्जाम का रिजल्ट निकलता था उससे पहले निकल गया एकदम। फटाफट लैपटॉप उठा, मैंने क्या हुआ? बोला कि मैं फेल हो गया फिर से। हार्ट बीट और बढ़ गया। और जब जाके मैंने देखा, 1st अटेम्प्ट 97% में पास आउट था इसमें। तो जो जिसका जो चीज में इंटरेस्ट होना कर देगा। अब जैसे एनएलपी में इंटरेस्ट है तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे कोई पूछेगा ना फैशन कैसे करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। मेरे शर्ट तक भी खरीदना है तो मेरी वाइफ खरीदेगी या कोई गिफ्ट करेगा तो पहन सकता हूँ। कलर का चॉइसेस नहीं है ये सब चीजों में। तो जो नहीं है, आपका स्ट्रेंथ अपना वीकनेस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि क्या चीज मुझे आता है क्या चीज नहीं आता है, चीजें। तो आपको ब्लड टेस्ट करने से आपको बहुत कुछ चीजें आपको आ जाएगा। ब्लड टेस्ट करो हर 2 महीने में, कोई फिजिशियन से तो बात करो। ये बेसिक क्या क्या चीज करानी चाहिए? सर देखो, बेसिक आप बोलोगे ना, कंप्लीट प्रोफाइल कराओ, तीन हम्म। 3,500 रुपया लेते हैं। मतलब कि अब पहले बहुत ज्यादा महंगा था,
अभी थोड़ा सा मतलब कि कम, मतलब हर जगह थोड़ा कम हो गया क्योंकि इतना सारा लैब आ गया है इस टाइप सर का। एक चीज है, हाँ सर। सीबीसी इज द बेस्ट थिंग, जिसमें कंप्लीट आपकी ब्लड प्रोफाइल आ जाती है, उसको सीबीसी बोलते हैं डॉक्टर। सर आप अपना नंबर डाल दो एक बार, मैं चाहूंगा कि क्योंकि सर का इस फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप थैंक यू। एक बार उनसे कांटेक्ट कर दो। सर एक छोटा सा सबमिशन है हम्म कि हर एक इंसान का बॉडी प्रोफाइल अलग अलग होता है, हम्म। और उस बॉडी प्रोफाइल के हिसाब से हर एक इंसान को एक फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, और उसके हिसाब 100%। से, क्योंकि बहुत सारा लेंदी पैथोलॉजी लैब बहुत लेंदी होता है। हर इंसान का जैसे एक पाथ होता है, उस पाथ में फिर ब्रांचेज होती है, तो हर हाँ हाँ। इंसान को जैसे जैसे उस पाथ और ब्रांचेस के हिसाब से टेस्टिंग होता है। तो जो बॉडी ओके। प्रोफाइल का टेस्ट होता है वो हम्म। पर्टिकुलर हर इंसान को अलग ब्रांच में ले जाता है। जैसे ओके किसी का लीवर डिसऑर्डर है तो लीवर डिसऑर्डर में चला जाएगा, किसी का ओके। पेनक्रियाटिक हाँ हाँ डिसऑर्डर है तो हाँ पेनक्रियाटिक हाँ डिसऑर्डर में चला जाएगा। तो हाँ पहले क्या होता है कि प्राइमरी टेस्ट होते हैं सबके, उसके हाँ। बाद उसके ब्रांचेस निकल जाते हैं, तो समझ गया। पैथोलॉजी बहुत बहुत लंबा, बहुत, हाँ पैथोलॉजी समझ गया, बहुत मतलब लंबा। कि जी आपको जैसे कि हाँ किसी का बोन में इशू है तो उसके अंदर में उसका बोन डेंसिटी ये सब चेक होगा। मैं बोलता हूँ बेसिक, मैं जो बोला फाउंडेशन ओवरऑल ये प्रोफाइल क्या है ये चेक जनरल कर लो। टेस्ट है, ये सीबीसी इज वेरी गुड जनरल हाँ, टेस्ट है। वहां सर का नंबर में डाल दिया कि किसी सीबीसी में सिर्फ हाँ ब्लड काउंट जो होता है यस वही यस हाँ यस। होता है, लेकिन ब्लड हाँ, काउंट के अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो कि प्रोफाइल में आती है। अब जैसे सीबीसी में ये सब कुछ नहीं होगा, ना विटामिन बी 12 होगा, ना विटामिन डी होगा, ना हाँ तो आपका जिंक होगा, ये टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, ये सब आपको हाँ। अलग से नहीं नहीं नहीं, हाँ। यहाँ ठीक बोल, टेस्टोस्टेरोन नहीं वो होगा। फुल टेस्टोस्टेरोन में बॉडी बोलना पड़ता है। टेस्ट होता है ना, वो फुल बॉडी टेस्टोस्टेरोन टेस्ट का होता है कितना वो। कुछ 600 से 700 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं सब टेस्टोस्टेरोन का बोलोगे डेफिनेटली तो वो वो चीज है दो क्योंकि दो दो ढाई हजार रुपए में होता है। मेरे फ्रेंड्स रहे जिनका पैथोलॉजी है, डॉक्टर भी अच्छे दोस्त है 8-10 साल से। सबसे सबसे अच्छा ये चार टेस्ट इंडिविजुअली अलग अलग कर लो तो। नहीं वो नहीं, अब कंप्लीट प्रोफाइल आते हैं, वो हो जाएगा। कर जैसे मैं दोगे। थायरॉइड में था ना, मैं पूरा बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में ही हैंडल कर रहा था, मैं उसका सुपरवाइजर था, तो मुझे ये सब वाह पता है वाह चीजें। वाह वाह, देखो सब टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं। मतलब सर टेस्टोस्टेरोन ने क्या बोलते हैं एज तो के हिसाब टेस्ट कौन से सा कम कराएं होते सर? जाता है। मैम ये जो टेस्टोस्टेरोन बोल रहे हैं ये मेल के लिए बोलो, फीमेल के लिए नहीं है। हाँ ये नहीं चीज तो है। टेस्ट अब कौन सा कराएं? सीबीसी वाला कराएं, कंप्लीट प्रोफाइल कराएं, या जो जब मैं जो आदित्य सर कराता बोल हूँ, रहे हैं? मैं देखिए जो मैम, करता हूँ मैं कंप्लीट प्रोफाइल करता हूँ, लेकिन ये लोग अच्छा बॉडी गाइड की कर पार्ट। पाएंगे क्योंकि मैं फिटनेस एंगल में सब काम किया हूँ। मैंने कभी हेल्थ एंगल से काम नहीं किया है, मैं हमेशा फिटनेस एंगल से काम किया। सर कुछ बोल रहे थे क्या? ये बोल रहा था जो इन्होंने पूछा मैम ने, तो कोई भी टेस्ट करेंगे, सीबीसी तो अभी प्राय मैंने भी उसमें कॉमन करवाया ही था होता सर, है। फोर सीबीसी थाउजेंड बहुत रुपीज कॉमन में है। हमने दोनों जनों ने करवाया ओके, परफेक्ट। था। 5000 हाँ, होता है, बहुत सारी चीजें होता है ये चीज की कल से। तो पहले चीज आपको समझ में आ गया कि आप सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हर व्यक्ति की पर्सनल जो है फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स डिफरेंट होती है, और इसके कारण से अब जो है इंडिया के अंदर पर्सनलाइजेशन के ऊपर पिछले 3-4 साल से बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और बहुत लोग इसके साथ जो है वो कनेक्ट होके अपनी हेल्थ का बेनिफिट उठा रहे हैं। हेल्थ के साथ साथ वो उनकी जो ऑप्टिमम पीक परफॉर्मेंस लेवल पर भी वो पहुंच पाते हैं, तो ज्यादातर डिजीजेस को भी वो प्रिवेंट कर पा रहे हैं, और उससे जो है पीक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है उसको अचीव कर पाते हैं, तो ज्यादा लंबे समय तक वो स्वस्थ रहते हुए अपना कंट्री को और अपनी फैमिली को उसका बेनिफिट दे सकते हैं अपनी हेल्थ। सर आपका नंबर आप डाल दियो ना, एक बार मैं बोलूंगा कि ना डाल कनेक्ट करो जिसको पर्टिकुलर कुछ चीजों के लिए ये है ना, आप ये करो कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग को सॉल्यूशन की तरफ धीरे धीरे। हाँ, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आपका आपको कभी भी आपको आंसर मिला ना, आपको बोलता हूँ ना जो फूड के बारे में, फूड जैसे कि मैंने एक चीज यहाँ छोड़ दिया था कि मैं बोला था कि मैंने 3 3 पैक्स उसको लिखा था कि भाई ड्रिंक्स लिखा था, तो मैं रिस्क टू बेनिफिट तब समझा रहा था, मैं वहां पे भूल गया था फिर यहाँ। तो वो बोला कि वो पर्सन आके, मेरे दोस्त लोग बोले हंस रहे थे, भाई गौरी के पास जाओ डाइट लेने के लिए, दारू भी लिख के देता है, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, क्योंकि उन लोग के अंदर में अंडरस्टैंडिंग कम था उस चीज को। हाँ, तो ऐसे मेरा क्लोज फ्रेंड है, लेकिन वो लोग मुझे मानते हैं कि ये कुछ करेगा, तो बोले कैसे क्यों किया? तो बोला कि ये जो पर्सन है ना अभी एक्सट्रीम स्ट्रेस में जा रहा है, उसका शादी मतलब कि टूटा था उस टाइम में, और बहुत कुछ उसका लाइफ में उस समय में पुलिस केस हो गया था, ये सब चीज हो गया था, और एकदम वो टूटा हुआ आदमी था, इमोशनली एकदम ब्रोकन कंडीशन में था। तो वो पर्सन मतलब कि वो जिम ज्वाइन किया है, तो उसका, मेरे लिए कोई पर्सन अभी जब इस कंडीशन में आया है,
तो आज एक कोच मैं उसका ओवरऑल उसका मसल को लेकर पहले नहीं सोचूंगा कि इसको मैं मसल ये कर दूं बोल के, पहले मुझे इसको नॉर्मल करना है। तो इसके लिए अब जैसे कोई पर्सन ड्रिंक्स कर रहा है, तो ड्रिंक्स करने में क्या होता है, ड्रिंक्स करने में होता है कि आपका जो आपको जो प्रॉब्लम होता है, और टेप रिकॉर्डर बजता है, मतलब कि आपको कोई धोखा दे दिया और टेप रिकॉर्डर बज रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम होता है। बार बार आप बजाते हो, हाँ, 12 मिनट में प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। कोई पर्सन का कितना भी लव्ड वन मर भी जाता है ना, तो भी 12 मिनट लगता है उस दुख को खत्म होने के लिए। बाकी टाइम जो होता है हम लोग टेप रिकॉर्डर को बना बजा के दुखी होते हैं। ओके, हर इंसान के अंदर में पैटर्न होता है कि दुखी होने का पैटर्न होता है। वहां पे क्या होता है ना, वो पर्सन एकदम वो कंडीशन में था। व्हेन यू ड्रिंक्स, अब जब वो आदमी ड्रिंक्स करता है, तो उसका जो वो कॉन्शियस जो थॉट्स है वो खत्म होता है। कितने लोग को जानते हैं कि जब ड्रिंक्स करते हैं तो आप जो थॉट्स प्रोसेस को वो स्लो डाउन कर देता है, और स्लो डाउन कर देता तो उसको नींद अच्छा जाता है। तो इंस्टेड ऑफ मतलब कि उसको लंबा टाइम तक उसको मैं स्ट्रेस में रखूं, आई वाज सजेस्टिंग कि ये चीजें, एंड सेम टाइम में उसको मैं यहाँ वर्कआउट में भी इस टाइप का प्लान बनाया था जहां पे उसको जॉयफुलनेस हो, ना कि पेन हो, बहुत ज्यादा दर्द हो। वो करते 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 उसको मॉडरेटली उसको खत्म करके पूरा मैंने जीरो किया था। तो हम लोग क्या सेंट्रल करते, नर्वस सिस्टम को थोड़ा डाउन कर देता है वो। हाँ, सीएनएस को दबा देता है, तो आपको पेन का फीलिंग भी नहीं होता है जो इस चीज का, जैसे एनेस्थेसिया में काम करता है। तो धीरे 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 ना उसे खत्म हो गया पूरा, और वो बंदा पूरा नॉर्मल हो गया वो चीजें। तो जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो, ये 3 पे एक रिस्क तो है, लेकिन उसका स्ट्रेस का जो रिस्क है उससे कम है। आपका किसी का अगर एक पाँव खराब हो गया, डॉक्टर बोलता ना ये पाँव काट के फेंक दो, क्योंकि इंसान पूरा मर जाएगा। उससे अच्छा है कि एक पाँव कट गया। तो हमेशा लाइफ में एक सिचुएशन आता है जहां आप रिस्क टू बेनिफिट का एक फॉर्मूला यूटिलाइज करते हो। इस चीज को आपको समझना है। जैसे कि जैसे पर्टिकुलर गर्ल्स लेडीज में होता है, वो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाना स्टार्ट करते हैं जब वो स्ट्रेस में जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, मोमोज, जंक फूड खाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हैप्पी फूड्स होता है। जब आप एक्सट्रीम जाते हो, आपको अगर मैं ना, आप अगर बहुत दुखी हो, मैं एक कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब कि बॉटल रखूंगा और यहाँ पनीर टिक्का रखूंगा, आप कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल को पकड़ोगे। अब जाके टेस्ट करो, क्योंकि ब्रेन ब्रेन को तुरंत रिलीफ चाहिए ना, डिफॉल्ट मोड तुरंत ठीक करो मुझे, ग्लूकोज तुरंत ठीक करेगा। आई गॉट इट। ब्रेन तुरंत है, जो चॉकलेट खाते हैं, मतलब कि या मतलब कि मिठाई खाना, ये खाना क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन को बोलता है मुझे ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। तो इमीडिएटली जब आप स्वीट्स लेते हो, चॉकलेट लेते हो, एक वो किक देता है ब्रेन को, और वो होते होते आपका फैट बढ़ जाता है उस चक्कर में। जब आप इतना इजीली चीजों को समझोगे ना, तो आपको लाइफ में डिसीजन मेकिंग में क्या करना है नहीं करना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है कि आपका जो काम अगर बोरिंग होता है, तो लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। उस केस में बोलूंगा सही है। जैसे मुझे कोई बोलेगा ना जाके अभी सब्जी लेके आओ, मुझे बोरिंग लगेगा, मैं उसको प्रोक्रास्टिनेट करूंगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरे वैल्यूएबल टाइम नहीं है। और सेकंड थिंग ये होता है कि आपको लैक ऑफ बिलीफ्स, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जब आप सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एक नेगेटिव ऑडियो बजना स्टार्ट हो जाता है। मैं नहीं कर पाऊंगा एक नेगेटिव ऑडियो है ना, तो फिर आपके अंदर का डिस्कम्फर्ट स्टार्ट होता है। एक फीलिंग जजमेंट आ जाता है कि अगर मैं एक करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, अरे मेरे को अभी अच्छे से बोलना नहीं आता, मैं कोचिंग करूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, मेरा एसेंट में इश्यू है, मैं अगर बोलूंगा तो लोग प्रॉब्लम करेंगे, मैं कैसे वीडियो बनाऊं, अभी मेरा तो अभी माइक सही नहीं है, मेरा तो अभी आईफोन नहीं है, मेरे पास तो अभी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये चीजें है ना। तो आप फीलिंग्स ऑफ जजमेंट को ये करते हो। इसके लिए ही जो हम लोग पहले भी पढ़ाई किए थे कि परफेक्शन सिंड्रोम, जो लोग परफेक्शन सिंड्रोम होते हैं ना, वो उनका गलती नहीं होता है। बचपन में उनको ट्रॉमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया होता है। हर चीज में घर में चिल्ला के, एक क्या काम कर रहे हो, एक कैसे काम करो, ऐसे कोई काम करता है क्या? बॉस स्टार्टिंग में ही चमका दिया कि ये काम करने का तरीका नहीं होना चाहिए, ठीक करो, ये करो, वो करो, ये सब चीज। तो आपको हर गलती से ना आपको डर लगता है कि गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, क्योंकि सोशली आपको ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया गया। कोई समझाया नहीं कि इट्स ओके, तुम काम किए हो बेटा, वही बहुत बड़ा चीज है, क्या किए हो छोड़ो। आपके जो भी बच्चे हैं उनको भी हमेशा ऐसे बिल्कुल ट्रीटमेंट मत करो कि ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। कंपैरिजन मत करो कि उसका अच्छा, कंपैरिजन का क्या करो, उसका पास्ट काम से कंपैरिजन करो।
ठीक है, मेरे बेटा का हैंडराइटिंग कल क्या था आज कैसा है, उसका ही कंपैरिजन कराऊंगा, उसका प्रीवियस डे से, ना कि दूसरा किसी से। ये सब ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं, कंपैरिजन करना, ये करना, और लोगों को मतलब कि हर बार में मतलब कि आप उनको बुरा फील कराते हो अगर कि ये काम नहीं कर पा रहे बोल के, ऐसे फील मत कराओ किसी को भी। क्योंकि हर चीज, जैसे कि अभी हम टाइम में इतना ट्रेनिंग देने के बाद स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू टेक क्लोजिंग, क्लोजिंग नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सडनली आप कर रहे हो, ठीक हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, इतना फिर डरा देते हैं कि कहीं पे फिर लोगों को एक फीलिंग ऑफ जजमेंट होता है, तो भी करना बंद कर देते हैं। करना बंद मत कराओ कि कोई पर्सन गलत तरीके से मतलब घटिया काम कर रहा है ना, उसका अप्रिशिएट करो, चलो यार ट्राइंग ना, गुड, करते रहो, हो जाएगा। एंड करते करते हो ही जाता है। कितने लोग देखे कि करते करते चीजें हो जाता है, पहले बहुत बुरा था अभी अच्छा है, बहुत बहुत बुरा था अभी अच्छा था। ठीक है, अब हम लोग आएंगे, तो अभी हम लोग को दो तीन चीज में काम करना है। पहले तो हम लोग नेगेटिव टॉक को बंद करेंगे। किसको बंद करेंगे? नेगेटिव टॉक को बंद करेंगे। नेगेटिव टॉक को कैसे बंद करते हैं? आप जो प्रोकास्टिनेशन करते हो, प्रोकास्टिनेशन में आप पहला बात बताओ कि जो नेगेटिव टॉक होता है, जो नेगेटिव टॉक होता है, हाँ और एक रीजन भी है। अगर काम अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 अगर नहीं होगा, तो भी आप काम नहीं कर पाओगे, प्रोक्रास्टिनेट करोगे। सब आप गए, बिस्तर में बहुत सारा फ्रेम कपड़ा पड़ा हुआ है, फ्रेम हाँ। फ्रेम नहीं बना होगा उसका, मतलब हाँ स्ट्रक्चर। मतलब कि सोचो कि बिस्तर में बहुत कपड़ा, मैं मेटाफर यूज करता हूँ कि समझ आएगा। आप बोलोगे अरे भैया इतने सारा कपड़े पड़े हैं, कैसे करूँ? आप करोगे नहीं। लेकिन मैं स्ट्रक्चर दे दिया, एक काम करना, पहले जितने भी सर टी शर्ट है ना, सबको फोल्ड करना है, पैंट फिर अलग पैंट करो, को टी फोल्ड करना शर्ट है, अलग। फिर एक करना है। तो आपको स्ट्रक्चर दिया 1 2 3 4, आपका हो गया। तो कोई भी काम में आपको, अभी मैं आपको बोलूंगा कि आपको अभी ये जो एनएलपी को लेके क्या करना है, इस इमेज को बस सेंड करना है। सेकेंड, आपको एक वॉइस मैसेज डालना है कि है दिस इज दिस आई हैव डन दिस कोर्सेज एंड दिस कोर्स इज रियली लाइफ चेंजिंग, ये करके। स्टेप 2 स्टेप 3 कैसे फॉलो अप करते हो, कैसे कॉल करते हो, अगर उसका स्टेप बना दोगे तो कोई भी काम आप कर लोगे। अगर मेन बहुत सारे लोग इसके लिए भी नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्रक्चर आता नहीं है, कब प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना है, कब मतलब कि नाम लिखना है, कैसे बिजनेस प्लान देना है, दे डोंट नो द स्ट्रक्चर। फॉलो अप कब करना है, कब फॉलो अप नहीं करना है, ये सारे स्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। तो स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपका लाइफ का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। तो पहले हम लोग काम करेंगे ऑडियो को लेके, तो ये प्रैक्टिस है, नेगेटिव ऑडियो स्टैंडर्ड के आप ऊपर। क्या बोले सर? SP? OP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये सारे कंपनी करते हैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जितने भी बड़े कंपनी, सबका SOP होता है ना, ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सब होता है। हाँ ये हम, चीज हाँ मैं अपने बच्चों में वो करता हूँ, काम की लिस्ट अगर ज्यादा होना तो जो अच्छा हो पहले उसको कंप्लीट करो। हाँ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि प्रायोरिटी लिस्ट सेट करना, छोटा छोटा चीजें होता है, इतना बहुत कुछ नहीं होता है, खाली हम लोग वो करते नहीं। तो अभी हम लोग काम करेंगे नेगेटिव जो वॉइस है, कोई काम को लेके। हाँ, क्या हो सकता है, जैसे कि आपको वीडियो बनाना है, हाँ, तो वीडियो बनाना का अगर आपको कौन कौन है जो इंस्टाग्राम में कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, यूट्यूब पे अच्छा काम करना चाहते हो, लेकिन प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। क्यों प्रोकास्टिनेट करते हो? तो आप इंटरनल डायलॉग को पहले फाइंड करो कि आपका इंटरनल नेगेटिव डायलॉग क्या है। ओके, आपका इंटरनल नेगेटिव देखो, मेरा है कि मेरे को टाइम का इशू है, जैसे कि मैं प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ। एक होता है कि मेरे को रिस्क टू बेनिफिट में देखता हूँ, मैं अगर 1-2 घंटा अभी डालूंगा, पोस्ट बनाने जाऊंगा, ये करने जाऊंगा, तो मेरा जो कोचिंग पे बहुत सारा लॉस होगा। तो रिस्क टू बेनिफिट रेशियो में मैं अभी अपना खुद का ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने हायर कर दिया एक बंदे को जो पूरा मेरा काम करेगा। मुझे आता है, एडिटिंग फेडिटिंग सब आता है, करना कैसे करता है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। बहुत दिनों से दिल्ली से आया, एक पोस्ट नहीं किया हूं मैं उससे भी। हाँ, तो आपको आपको कॉन्शियसली अगर कर दो कोई भी चीज तो ठीक है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा, वो प्रॉब्लम है। तो कोई भी एक आप इंटरनल डायलॉग को ना, जो भी है ना, उसको हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले सीधा बैठ जाए। ये ये थंब टेक्निक है, मैं कराया हूँ, लेकिन अभी 2 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस करा देता हूँ। सबको वीडियो में आ जाए प्लीज, सब एवरीवन विद वीडियो। और वह गाल से हाथ नहीं, दैट्स सो, तो नेगेटिव इमोशंस एकदम सीधा, मतलब कि विजुअल चीजें
अभी ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अभी जो भी आपका नेगेटिव ऑडियो है ना, तो मैं आपको एक फॉर्म दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ, तो सब इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो मोड में आओ, कि हाउ यू आर ट्रेनिंग, और आंख खुला रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सबको ही आप एक हाथ का ना ऐसे थंब को ना बाहर निकाल कर रखो, कि भाई सबका देख रहा हूँ मैं थंब। हाँ, अब क्या करना है ना, आप पहले ना आपका जो ये जो नेगेटिव जो टॉक चल रहा है ना, कि जैसे कि मैं अपना बोल रहा हूँ, आप अपना बोलना, अरे मैं स्टेज में जाके नहीं बोल पाऊंगा, आई एम नॉट गुड इन द स्टेज, मैं स्टेज में नहीं बोल पाऊंगा, मैं स्टेज में नहीं बोल सकता, मुझे स्टेज में डर लगता है। वो ब्रेन में आप बोलते रहो। आप सोचो कि आपका ब्रेन जो इंटरनल डायलॉग को जोर जोर से बोल रहा है, उसे सोचो। अब ये जो टॉक हो रहा है ना, इस जो ये टॉक को आप अपना ब्रेन में सोचो कि एक स्पीकर में बज रहा था, उस स्पीकर को लेके आप अपना शोल्डर में रख लो, और आपका शोल्डर में कान के पास चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सबका अंगूठा सीधा, और वीडियो में वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अरे यार मैं नहीं कर सकता, मैं स्टेज में नहीं बोल सकता। देखिए मैं अपना बोल रहा हूँ, आपको अपना बोलना है, आपका नेगेटिव टॉक, मेरा टॉक को कॉपी नहीं करना है। मैं स्टेज में नहीं बोल सकता, मुझे डर लग रहा है, लोग मुझे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सेम चीज को अपने एल्बो के पास ले लो स्पीकर को, और वो एल्बो के पास आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज में जाकर नहीं बात करूंगा। अभी उसको लेके जाओ अपना थंब में, और थंब को अच्छा से देखो, और थंब में वो सेम बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी चेंज होगा कहानी। आपको कहानी चेंज करना है। फटाफट आप लोग जोर जोर से आपका मोबाइल नंबर को रिवर्स बोलो, जल्दी से अपना मोबाइल नंबर को रिवर्स बोलो, उल्टा उल्टा, सीधा नहीं। 2112400891। सबको बोलो, सबको बोलो। ओके फाइन। 2112400891। ओके परफेक्ट। अब अभी वो थंब में ना, वो थंब में ना एक कार्टून को खड़ा कर दो। हाँ, एक कार्टून। अब वो कार्टून आपको बोल रहे हैं, हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर हाँ सर, नंबर हो गया सर। अब 2112400891। हाँ, अभी वो जो नेगेटिव टॉक है, वो थंब में देखो, एक कार्टून बोल रहा है। वो कार्टून आपका जो सबसे फेवरेट कार्टून है, वो उसको कैसे बोलेगा, आप उसको सुनो, एंड लुक एट योर फेस। धीरे धीरे आपका चीज करे, वो कार्टून को उल्टा टंगा दो, उसको शीर्षासन करवाओ। हाँ, और वो शीर्षासन करवा के ना, उसे झूल झूल के ना, वो बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड आप उस चीज को प्रॉपरली विजुअलाइज करो कि कितना फनी लग रहा है, एंड लुक एट योर बॉडी लैंग्वेज कैसे हो रहा है। अब वो कार्टून मतलब कि सब मोडालिटी चेंज करो उसके अंदर में, जो जो से बोल रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, इस टाइप का बोल रहा है, या स्लो ब्रेक डाउन कर रहा है, मैं 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 इस टाइप का, उसको पूरा उसके अंदर में जाओ, एंड उसको पूरा एकदम बिगाड़ दो पूरा, इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को। कोई कार्टून आके बोल रहा है, कोई एकदम लो लैंग्वेज हो गया। अब इसके बाद क्या किया ना, फटाक से सामने से यूरिका फॉक्स का आ गया आपका जो क्लीनिंग करने के लिए, और वो क्या करता ना, वो साउंड को ना खींच के ले लिया, फट से खींच के ले लिया, वो साउंड खत्म। हाथ नीचे करो। अभी दूसरा हाथ का थंब निकालो। अब दूसरा हाथ का थंब में जो आपका फेवरेट पर्सन है लाइफ में, whom यू इंस्पायर, जो आपको लाइक ये करते हो, आप उस पर्सन को देखो, और उस पर्सन को देखो, और उस पर्सन को देखने के बाद ना, आप सोचो कि वो एक माइक लगाया हुआ है, हाँ, और जोर जोर से मतलब कि ना बोल रहा है कि आई कैन, ओके गौरी शंकर माय नेम इज, जैसे कि आपका नाम लो, जैसे कि मैं अगर बोलूंगा गौरी शंकर प्रधान, यू कैन डू पब्लिक स्पीकिंग वेरी इजीली। क्योंकि क्या होता ना, मैं क्यों दूसरा पर्सन बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना मानता नहीं इतना जल्दी कि आप इतना अच्छा हो गए हो, तो इसके लिए मैं सेकंड पर्सन को ले रहा हूँ, और कोई इंस्पायरिंग पर्सन को इसके लिए ले रहा हूँ यहाँ पे। तो बोला कि गौरी शंकर प्रधान, मतलब कि आप अपना नाम लो, यू कैन डू वेरी गुड इन योर लाइक स्टेज परफॉर्मेंस, गौरी शंकर प्रधान यू आर वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग। अब सेम पर्सन को जो माइक में बोल रहा है, अपने एल्बो में बिठाओ, सबका थंब निकाल के रखो, एल्बो में बिठा के वो आपकी तरफ देख रहा है, आपका जो भी फेवरेट पर्सन है, और जोर जोर से बता आपका नाम लेके बोल रहा है कि यू कैन डू दिस थिंग, यू कैन डू दिस थिंग, यू कैन डू दिस थिंग। जो आपका लैंग्वेज है, आप जोर से बोलो, मेंटली जोर से बोलो। अब उसको शोल्डर में बैठा दो, वह कान के पास वो पर्सन आके ना आपका कान में बोल रहा है कि आपका नाम लेके कि दिस इज यू, एंड यू कैन डू दिस थिंग इजीली। आपको जोर जोर से बोल रहा है, 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 एंड वो पर्सन ना एक साउंड फॉर्म में कन्वर्ट होकर ना आपके कान के थ्रू ना आपका माइंड में घुस गया पूरा, वो आपके अंदर में, और वहां से ना वो बोल रहा है कि चीज की आई कैन डू,
स्टेज परफॉर्मेंस इजीली, मैं आराम से स्टेज को मैं बात कर सकता हूँ। स्टेज में बात करना मेरे लिए खेल है। आई कैन कंट्रोल पीपल लाइक एनीथिंग। आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, एंड इट्स वेरी इजी टू इन्फ्लुएंस पीपल। ओके, आई एम ए सुपर हीरो इन पब्लिक स्पीकिंग। नाउ एवरीवन ड्रॉप द हैंड्स, each. ओपन द आई। नाउ जिसको टेस्ट करना है, टेस्ट करना है, अगर अगर आपको अगर किसी किसी का 60% होगा, 70%, किसी का 100% हुआ होगा, 2-3 बार करने से होता है। टेस्ट करने के लिए जब आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में सोचोगे और आएगा नहीं, आपका ऑडियो नहीं आएगा। अभी अभी आप कुछ ट्राई भी करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि आई एम वेरी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग। यू कैन डू इट बोल के बट स्पेसिफिक चीज लेके करो हमेशा। यू कैन डू इट मतलब ना, ये बहुत अनस्पेसिफिक चीज है। आपका ब्रेन हमेशा स्पेसिफिक काम करता है। इसके लिए तो मैंने एग्जाम्पल भी ऐसा दिया ना कि पब्लिक स्पीकिंग इज स्पेसिफिक थिंग्स। तो आपका जो स्पेसिफिक है उसको लेके करो। ये हो गया आपका एक चीज, थंब टेक्निक। सेकेंड थिंग है कि आप आई कैन डू इट, क्या आई कैन डू, क्या चीज। हमेशा आप स्पेसिफिक चीजें बोलो। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं लोगों से अच्छे से बात कर सकता हूँ, मैं अच्छा से सेल्स कर सकता हूँ, मैं अच्छा क्लोजिंग कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक चीज बोलो। आई कैन डू इट क्या होता ना, आपका ब्रेन ना इसको रजिस्टर नहीं करता है। मैं क्यों बैठा है कोई दूसरा पर्सन को बोलने के लिए, मैं क्यों, क्योंकि आपका ब्रेन मानेगा नहीं है ये क्या 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, हटाओ, मानेगा नहीं, इसके लिए तो दूसरा पर्सन से बुलवाया। ऐसी चीज। और एक ही चीज है अभी हम लोग को, और एक फॉर्मूला में दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं AIA। क्या है AIA? आया बोल सकते हैं क्या, जो भी है लिख दीजिए। हाँ, AIA। इस फॉर्मूला को भी आप अगर यूज करोगे तो भी ये काफी अच्छा फॉर्मूला Sir, AIA mean to say है। A फॉर अवेयरनेस, awareness, I फॉर इंटेंशन, इंटेंशन, एंड intention, A फॉर एक्शन। इंटेंशन हो गया। action. हाँ, अवेयरनेस में क्या होता है ना, अवेयरनेस में आप समझो कि आप किस किस चीज में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। जैसे कि बहुत लोग को जो हैबिट में होता ना, आपको पता नहीं चलता कि आपका नेगेटिव हैबिट है बोल के, जब तक आप अवेयरनेस नहीं लाओ। हाँ कि नहीं? आप कितना टाइम टीवी देख लिए, कितना टाइम गॉसिपिंग कर लिए, कितना टाइम जाके फालतू के टाइम पास कर ले, तो आपको पता भी नहीं चलता है। हाँ कि नहीं? क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है उस चीज के लिए कि इतना टाइम लॉस हो गया। अवेयरनेस क्या करता है ना, आपको उस चीज को रियलाइज करता है कि नाउ वी हैव गिवन लॉट ऑफ टाइम, हम लोग को बहुत सारा टाइम मतलब कि ये कर लिया बोल के। और इसका अंदर आप अवेयरनेस में आ जाएगा कि मेरा अंदर में पॉजिटिव प्रोक्रास्टिनेशन है ना नेगेटिव प्रोक्रास्टिनेशन। पॉजिटिव प्रोक्रास्टिनेशन नेगेटिव प्रोक्रास्टिनेशन होता नहीं है। इसका मतलब कि जो मैं प्रोक्रास्टिनेट कॉन्शियसली प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ या अनकॉन्शियसली प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे कोई बोलेगा कि मतलब कि पर्टिकुलर एक काम है, जैसे करके आओ, कोई पर्टिकुलर जगह में जाके एक कपड़ा फट गया है उसको सिलाई करके आओ। मैं जाऊंगा 1 घंटा, आधा घंटा सिलाई करूंगा, 2 घंटा, 3 घंटा में ये काम में आऊंगा। उससे अच्छा है मैं किसी पर्सन को फोन करके बुलाऊंगा, ये ले 300 रुपया, ये करके आ जा। 3 घंटा मेरा जम गया। तो यहाँ पे मैं प्रोकास्टिनेट किया, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, रिस्क टू बेनिफिट फॉर्मूला लगाया। ये चीजें सिंपल सिंपल फंडा है इस चीज को लेके। आप ये देखो, तो पहला हो गया अवेयरनेस। जैसे मैं अभी मतलब कि कुछ कंटेंट भी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ। हाँ, यहाँ से खत्म करते 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 फिर कांगिन कांगन से करते 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 ऐसी चीज चल रहा है फिर। तो बट मैं प्रोडक्टिव चीज कर रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा प्रोडक्टिव चीज कर रहा हूँ, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन वो भी जरूरी है, तो वो क्या करना है, वो काम को मेरा कौन पैसा लेके कर दे वो देखना है। मेरा मिनिमम इन्वॉल्वमेंट में एडिटिंग करना, ये करना, वो करना, कॉन्सेप्ट करना, वो कर दे, तो हो गया काम। तो इट्स अबाउट तो आपका क्लैरिटी कितना है। पहला हो गया ए। सेकेंड थिंग होगा इंटेंशन और आउटकम बोलते हैं उसको। इंटेंशन मतलब आप सोचो कि अगर मैं ये प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैं सोचता हूँ कि जैसे कि अगर मैं बोला कि चलो मैं अपना मेटाफर यूज करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। मैं अगर इंस्टाग्राम में प्रोफाइल को स्ट्रांग नहीं करूंगा तो मैं एक लिमिटेड लोगों को टारगेट कर लूंगा।
मतलब कि इसके लिए अपना कोचिंग के लिए मुझे अगर बहुत लोग को अगर टारगेट करना है तो मेरा जो इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल वो थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कि मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं इसको नहीं करूंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जैसे कि अगर आप अपना हेल्थ बनाने की प्रोपोर्शनेट कर रहे हो तो आप सोचो कि कहीं ना कहीं आपको कुछ किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा जहाँ पे ज्यादा हॉस्पिटल खर्चा होगा एंड सफरिंग होगा। अगर मैं मनी को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, कोई बिजनेस को स्टार्ट करना है नहीं कर रहा हूँ, तो आगे आप सोच सकते हो कि भैया इतना साल तो चला गया, इंटरवल तो हो गया, अभी इंटरवल के बाद भी अगर मैं कुछ स्टेप नहीं लूंगा तो यही लाइफ रहेगा। ये चीजें तो आपको इंटेंशन मतलब कि आपको उस प्रोक्रास्टिनेशन से जुड़ा हुआ नेगेटिविटी को फील करना है कि ये चीजें है। आपको फिर आपको क्या करना है वहां पे कॉन्शियसली वहां पे चेंज करना है कि नहीं कैसे क्या करना है बोल के। एक लास्ट है एक्शन। लोग यहाँ पे गलती करते हैं एक्शन बोलने से ना। आज आपको मैं रियलाइज करा दिया कि भैया हेल्थ हेल्थ हेल्थ, कल जाके जिम में एकदम पूरा वही सारे बॉडी पार्ट लेग चेस्ट शोल्डर बैक सब मार दिए और 2 दिन के अंदर मेरे को गाली देना स्टार्ट कर दोगे, अरे यार सर क्या बोल दिया, सब तोड़वा दिया हमारा। ये चीज हो जाएगा। तो एक्शन में हमेशा इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी कम। जो भी प्रोक्रास्टिनेशन होता है वो इनिशियल स्टेज में होता है। फिर से सब रिपीट करेंगे। should be in initial stage only. जो प्रॉब्लम होता है इनिशियल स्टेज में होता है, स्टार्ट करने के बाद नहीं होता है। अगर आप स्टार्ट कर दोगे ना तो नहीं होता है। जैसे कि तो मैं क्या बोलता हूँ कैसे प्रोक्रास्टिनेट है। सपोज मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ जिम जाने के लिए, हाँ, ऐसे सोचते हैं हाँ। तो मैं सुबह उठा अब मैं प्रोक्रास्टिनेट को हटाने का सोच रहा हूँ। तो मेरे को अवेयरनेस हो गया कि मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, मेरा हेल्थ खराब होगा, इंटेंशन में आ गया। मेरा एक्शन क्या होगा, चलो एक काम करता हूँ, जिम करूंगा नहीं लेकिन घूम के आता हूँ। तो मैं गाड़ी निकाला, जिम को घूमने तक चला गया। उतना भी काफी है प्रोक्रास्टिनेट को चेंज करने के लिए। उतना भी काफी है खाली जिम आओ घूमने के लिए। आप जैसे ही जिम घूमने जाओगे ना, आप देखोगे आप पूरा वर्कआउट करके आ जाओगे। सब लोग कर रहे हैं, हाँ चलो यार थोड़ा सा कार्डियो कर लेता हूँ, हाँ थोड़ा सा और वेट उठाता हूँ, आ जाओगे। तो प्रॉब्लम कहाँ था, वहां तक पहुंचने तक की प्रॉब्लम था। कितने लोगों को क्लियर हुआ। तो लाइफ में जितना भी काम आप नहीं करते हो ना, वो खाली इनिशियल स्टेज का ही प्रॉब्लम होता है। वंस आप वो इनिशियल स्टेज को कवर कर लिए, आपका वो प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप ब्रेन को अगर बोलते हो ना, आप आपका ब्रेन क्यों जिम को नहीं जा रहा, अरे यार अभी जाऊंगा फिर हेवी उठाऊंगा, रात को अच्छा से सोया नहीं था, अभी डाइट भी ठीक से नहीं चला था, छोड़ यार आज नहीं जाता हूँ, ऐसा होगा। लेकिन मैं जब बोल दिया जिम को घूमने जाना है तो वो डिस्कम्फर्ट तो खत्म कर दिया ना। ओके। कितने लोगों को पूरा क्लैरिटी आ गया कंप्लीटली प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके। ओके थैंक यू सो मच। आज हम लोग एकदम टाइम पे खत्म किए। नाउ द थिंग्स कि आपको इतने सारे मेंटरिंग आप लोगों को क्या क्या कवर हुआ, आप लोग कभी नोटिस किए हो। अगर मैं आपको जैसे कि इट्स नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ, अगर आप इंडियन मार्केट में अगर मैं जो कोर्स अभी जो जो चीजें कर रहा है, अगर आप जाओगे तो इट्स अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए का उसका एक्सपेंसेस है। एक कोर्सेस है एनएलपी का जो 20-25 हजार 10 हजार में होता है। बट उसका जो लिमिटेड बहुत चीजें बताते हैं, जिसमें आप लोग को जो बहुत ही अलग लेवल का चीजें था। आप लोग थोड़ा सा इसको लेकर, क्योंकि हम लोग को 8 सेशन प्रैक्टिस कर रखे हैं। इवनिंग में प्रैक्टिस करेंगे हफ्ते में 1 दिन। और प्रैक्टिस मतलब वो सीरियस प्रैक्टिस होगा, पूरा खाली प्रैक्टिस ही होगा। एक एक पर्सन का थ्रू मतलब कि बोलेंगे आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। वहां पे टॉक या मतलब कि ज्यादा थियोरिटिकली क्लियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि थियोरिटिकली मैं कर चुका हूँ। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि पंच को ऐसे लो, ऐसे मारो, ये चीजें। तो अभी आपको खाली पंच को ऐसे बार बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके पंच में पावर आएगा। सेम एनएलपी में तब पावर आएगा जब बार 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 प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, एनी क्वेश्चंस क्वेरी रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक को लेके कुछ क्वेरी है, कुछ और आपको डाउट है इसमें कि प्रोक्रास्टिनेशन को लेके, कि कोई पर्टिकुलर चीज में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो अब निकल ही नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ है तो प्लीज पूछिए। ओके आई थिंक क्लियर प्रोक्रास्टिनेट को लेके। सर कोई हर कोई चीज कुछ को ही टाल रहे हैं लग रहा है ऐसे तो।
हर किसी चीज को अगर चल रहे हैं तो आपका ये एनर्जी लेवल में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप टाल रहे हो तो टालने के पीछे आप देखो कि क्या फीलिंग्स है, एक डिस्कम्फर्ट का फीलिंग्स है ना टाइम, हाँ, डिस्कम्फर्ट है टाइम को लेकर, जो हाँ मैक्सिमम टाइम जो है, अम, जब मतलब टाइम नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल रह रहे हैं, एक्चुअली टाइम का प्रॉब्लम निगेटिव कभी नहीं फीलिंग होता आ है। रही है। एक्चुअली टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है, लोग वो बड़ा पिक्चर को देख नहीं पाते। जब आपको टाइम का लग रहा है ना, आप जब सोचो कि अगर आप कर लोगे तो हाउ यूल फील। सपोज सपोज कि मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा ना, जैसे कि आपका ब्रेन हमेशा प्रॉफिट लॉस में चलता है, पेन एंड प्लेजर में चलता है। तो आप सोचो कि अगर मैं सोचता हूँ कि अ, मैं कर लिया तो मुझे क्या होगा, अगर मैं डायरेक्टर बन गया तो एवरी मंथ मुझे 8-10 लाख का मतलब कि आराम से आएगा। अगर हर महीना अगर 8-10 लाख आ रहा है तो मैं फिनेंशियल फ्रीडम में आ गया। तो इतना बड़ा जो आता है, फिर आप लाइफ को जी सकते हो। जी सकते हो मतलब कि अभी भी होता है काटना, काटना मतलब कि आप ईएमआई के तले और आप अपना घर चलाने के लिए पैसा कमा रहे हो, उसको बोलते हैं लाइफ को काटना। काटना मतलब जी नहीं रहे हो, मतलब कि आपका आपका गुजारा करने के लिए सब चीजें कर रहे हो, कि आपको गाड़ी का ईएमआई दे, घर का ईएमआई दे, स्कूल का फीस दे, ये चीज कर दे, ये सारी चीजें दे। वो गुजारा करना, काटना होता है। और होता है कि तो जीना, जीना मतलब होता है कि आप अपना पर्पज को जीना, लाइफ को कुछ वैल्यू क्रिएट करके जीना। तो 90% लोग अपना लाइफ को काटते हैं। तो आपको अगर ये चीज आपने कर लिया तो मैं लाइफ को जी सकता हूँ, तो आपका चॉइसेस आएगा ना कि मुझे लाइफ को काटना है ना लाइफ को जीना है। कितने लोग को समझ में आए? सर वो तो समझ में आ गया कि हम काट रहे हैं, जीना है, पर वहीं कहीं ना जाकर मतलब टाइम को लेकर के हम इस बीच में वो चीज नहीं कर पा रहे, जो मान लीजिए क्यों मुझे 20 कॉल करनी है और मैं एक कॉल भी नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्यों क्योंकि क्यों कहीं ना कहीं मैं उस टाइम को दे नहीं पा रही ना, इवनिंग में लेट हो जा रहा है, तो और आपको ऑफिस में। प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट का। हाँ, एग्जैक्टली वही है प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का, तो फाइंड ए वे कि टाइम मैनेजमेंट का कैसे करूँ। देखिए मैं बोलूँ, हमेशा हर सक्सेस डिफिकल्ट होगा, ये बात याद रखो। आसान है जो बोलते हैं, आसान है, इट्स नॉट द राइट वे। मैंने अपना जिम, मैंने करोड़ों का जिम को मैंने निकाल दिया अगस्त 30 को, 30 अगस्त को मैंने अपना जिम निकाला, वो चीजें। और 6 महीना पहले ये जो कोचिंग में आपको आपको मैं बोलूंगा ना कि टाइम मैनेजमेंट करो, बोले कि सर बोलना आसान है और हर इंसान ऐसा बोलता है। तो मैंने नोटिस किया कि ये जिम में मेरा स्केलेबल है कि नहीं, पहला क्वेश्चन था। स्केलेबल है कि नहीं, मैं देखा कि स्केलेबल बिजनेस नहीं है। जिम का बिजनेस स्केलेबल नहीं है, बहुत मतलब माइक्रो लेवल में स्केलेबल है। और हर इंडस्ट्री का एक ऐसा फेस होता है, ऐसा फेस होता है। तो जिम इंडस्ट्री में ऐसा फेस में है, डाउन में। क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ जिम हैज देयर, बहुत सारा जिम हो गया है, अभी बहुत सारा जिम हो गया है वो चीजें। एंड लोगों के अंदर में जिस स्पीड में अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए, उस स्पीड में अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो रहा है जिस स्पीड में जिम खोल रहा है। ये दो 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 सिमिलरिटी नहीं। थर्ड थिंग, द प्रॉपर्टी रेट बिकम्स वेरी हाई। मेरा 2 लाख का रेंट था, तो मैं देखा कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, एक टाइम में मेरा सेल्स था 15 to 18 लाख पर मंथ का, 2015, 16, 17 इस हर महीना इतना सेल्स था। अभी हम लोग को कोरोना के बाद हम लोग आ गए थे 7 लाख 8 लाख में। रेंट हो गया 5-5% बढ़ा के 1.5 गुना 2 गुना हो गया। सैलरी सबका बढ़ गया, जो स्टाफ 4,000 था 10,000 में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देखो गवर्नमेंट कितना बढ़ा दिया, जो कमर्शियल का बढ़ा दिया सब चीजें। हाँ, तो मैं देखा कि मैं यहाँ पे काम जो कर रहा हूँ नहीं, मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। मतलब किसका सेवा कर रहा हूँ? पहले तो लोगों का, जो 15,000 दे रहे थे आधा दे रहे। फिर किसका कर रहा हूँ? बिल्डर का। फिर किसका कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। और सबसे कम किसके लिए कर रहा हूँ? मेरे लिए। 2 लाख मैक्सिमम बच रहा था अभी, और 2 से 10-12 लाख होने का चांसेस नहीं था। तो मेरा वो कॉन्शियसली मैं डिसीजन किया कि मैं निकाल जाऊंगा इससे, और मैं निकाल दिया। आज मान के चलो, जो सेल्स था जिम का 7-8 लाख, वो सेल्स तो मैं से यहाँ पे बैठे बैठे
इसमें 2 घंटे टाइम देके एनएलपी में कर लेता हूँ। ये तो इनिशियल स्टेज है, जबकि मेरा शाम को क्लास नहीं है। हाँ, सिंपल फंडा ना, मैं आपको प्रैक्टिकली जो मेरे केसेस के थ्रू आपको समझा रहा हूँ चीजें कि इट्स वर्किंग। लेकिन डिसीजन कौन लिया? मैंने लिया। प्रॉब्लम कौन झेला? मैंने। क्योंकि करोड़ों का जिम, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ब्रांड को छोड़ना मजाक नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हम उस बंदर का हालत हो जाता है जो मूंगफली लेने के लिए एक बोतल में हाथ तो डाल देता है, हाँ, और वो निकाल ही नहीं पाता है। निकाल ही नहीं पाता। वो ये समझ नहीं पाता कि मुझे ये 2-4 मूंगफली छोड़ना है बस। मैंने छोड़ दिया। आज एकदम पीसफुली आई एम हैविंग माई, अभी जी रहा हूँ अपना लाइफ को, क्योंकि मैं अपना वैल्यू पे काम कर रहा हूँ। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, दिस इज नॉट अबाउट बूस्टिंग, दिस इज द वे यू शुड वर्क ऑन योर लाइफ। डिफिकल्ट हाँ था। कुछ कुछ लोग बोले, "ए, देखो गौरी जिम नहीं चला पाया।" हाँ बोलेंगे, मेरा कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में हटाओ। किसका लाइफ है? मेरा लाइफ है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द टाइम मैं अपना लाइफ में एक पीस, सुकून, एक कॉन्शियस अच्छा लाइफ जीना चाहता हूँ, ना लोगों को दिखाने के लिए एक डिफिकल्ट लाइफ। कितने लोगों को क्लैरिटी आया? हाथ उठाएंगे। तो मैम टाइम प्रॉब्लम नहीं है मैम, इसका करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग को बात करते हैं, कल भी सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, क्योंकि हम लोग को अभी थोड़ा अपकमिंग बैच के लिए थोड़ा बात करते हैं लास्ट 10 मिनट्स। अपकमिंग बैच है कि हम लोग को सैटरडे संडे है ओरिएंटेशन। टाइम में 2 घंटा लिखा हूँ कि जानता हूँ 2.5 घंटा खींचेगा ओरिएंटेशन में, क्योंकि सब एडेड होके आते हैं। सर मुझे मिला नहीं है, एनएलपी में डाला, किसमें डाला आपने? सर मैं आपको पर्सनली भेजाऊँ? हाँ अच्छा ठीक। पर्सनली भेजाऊँ आपको? मैं फिर भी ये करता हूँ, आपको मैं देख लेता बट हूँ, अगर नहीं उसमें हो। केवल इमेज ही है सर, लिंक सर नहीं है। इज लिंक ओनली नहीं, इमेज ओनली। हाँ सर, इसको क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ। हाँ, पहले कि हम लोग अपना कम्युनिटी को बड़ा करना है। हम लोग को कम्युनिटी मतलब कि इट्स नॉट मी, इट्स एवरीवन। और 2-3 चीजें इसके अंदर में जो हम लोग को जो मेन मुद्दा है कि ग्रोथ। सीधा बात है, ग्रोथ, क्योंकि मेरा जो टॉप प्रायोरिटी क्या है? ग्रोथ है। माई टॉप प्रायोरिटी ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, चेंज, मेरा पीआईपी। तो हम लोग को, मेरे साथ कौन टाइप के लोग आएंगे? जिनको ग्रोथ करना है, और कंट्रीब्यूशन मतलब लोगों को साथ में आगे बढ़ाना है, चेंज मतलब लाइफ को एक्साइटमेंट में रखना है, बोरियत नहीं। ये 3 चीजें। तो मेरे कोचिंग में कौन आएंगे? जो इस टाइप के लोग आएंगे, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, चेंज, ये चीजें। अब यहाँ क्या करना है? अगर हम लोग को इस चीज को करना है, तो फर्स्ट थिंग मेरा एक चीज रहता है कि मैं जब भी कुछ करूँ, तो मैं कितना वैल्यू एडिशन कर पाता हूँ उस चीज में, मैं इसमें फोकस करता हूँ कि मैक्सिमम। हाँ, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज। मेरा जिम में बेचा था, मेरा जिम में बेचा था कि कोई मेरा मेंबरशिप था, इसके बाद जुम्बा फ्री, योगा फ्री, ये फ्री, वो फ्री, इतना दिन का पीटी फ्री, ये सब चीजें था। दिस इज द थिंग, इसके लिए मैं जिम पिक में था हमेशा। तो यहाँ पे भी हम लोग को सेम चीज करना है कि ये आपका वे होना चाहिए डील का। फर्स्ट थिंग, वी आर प्रोवाइडिंग 25% रेफरल। यहाँ पे दया माया वाला कोई बात नहीं है, इसमें सीधा बात है कि दैट्स द एनर्जी एक्सचेंज। आई डोंट, मैं किसी को 1 रुपये भी नहीं छोड़ता हूँ जो मेरा है। तो मैं किसी का भी काम का रखना मेरा काम नहीं है। एंड वाई 25%? क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि अगर मैं आज प्रॉपर वे में जाऊंगा, फेसबुक ऐड रन करूंगा, गूगल ऐड रन करूंगा, किसी एजेंसी को दूंगा, तो वो मेरा 25% ले ही लेगा। हाँ कि नहीं? 25% ले ही लेगा। 20% तो कम से कम लेगा, 20-25% जाएगा जाएगा। फास्टिंग। सेकेंड थिंग क्या है ना, जैसे कि हम लोग को कहीं ना कहीं, हम लोग को आई वांट कि 1 साल के अंदर सबको ही हम लोग कांगेन में, क्योंकि अभी तो हमें टूल्स आया, सबको टॉप पोजीशन में पहुंचना है, क्योंकि पर्टिकुलर इस ग्रुप जो है पूरा कांगेन वाला ग्रुप है सबको ही। अभी जो नहीं है वो भी आ जाएंगे, वेलकम करने का भी रेणु मैम का। अभी प्रवीण भाई को भी आज फोन करता हूँ मैं। वो मशीन लिए थे, लेकिन फिर से मशीन लेंगे एक तो बिजनेस के लिए। हाँ, वो चीज़ है। तो ये अभी है, तो हम लोग चाहते हैं कि जितने लोग एनएलपी में किए, तो वी आर श्योर एनफ, वो लोग विद इन ए मंथ ना, दे विल बी अलाइन विथ आवर कोर थॉट्स, दैट इज ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन एंड चेंज द लाइफस्टाइल, जो बोल सकते न्यूनेस। हाँ, वो चीजें। तो अगर आपके साथ में 10 लोग भी आए, तो फर्स्ट थिंग दैट्स द डिफरेंट थिंग, वॉट एवर द लाइक एनर्जी एक्सचेंज आपको हो रहा है, एक चीज। सेकेंड थिंग हो रहा है कि एनएलपी के बाद वो पर्सन को हम लोग को, मेन है कि हम लोग का जो बिजनेस के साथ, हमारा कम्युनिटी के साथ आना है। अगर मेन वो पर्सन अगर कम्युनिटी के साथ आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दैट विल बी कीप ग्रोइंग, क्योंकि जो भी पर्सन आता है वो आगे जाके वो अपना एम्पायर को भी बढ़ाता है।
अगर ये देखोगे तो सबके लिए विन 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 कंडीशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी लूज नहीं कर रहा है, नो वन इज लूजिंग। तो इसके लिए पहला चीज है आपको ये जो व्हाट्सएप का जो चीजें भेजना है, अब भेजने के बाद एक पर्सनलाइज्ड मैसेज डालना है। मैं एक भी ना लिख के दे देता कि कैसे मुझे बताएं, लेकिन वो सबको एक भेज देते हैं आप। हाँ, तो आप ना आपका इमोशन को ही एक्सप्रेस करना है जो रियलिटी हो। झूठ कभी कुछ बोल के काम नहीं करना है, मेरा हमेशा एक वर्डिंग होता है, क्योंकि झूठ का पावर कम होता है, सच का पावर ज्यादा होता है। कि आप एनएलपी की जो फायदा हो ना, आप उसको बस लिख दो कि हाय दिस मैं एक कोर्स को अभी किया, मेरे को ना ये चीज में बहुत मेजर दिक्कत था एंड मुझे बहुत रिलीफ मिला ये सब चीजों में। एंड मैंने तुम्हें नोटिस किया कि तुम्हारी लाइफ में अभी ये चीज चल रहा है, प्रॉब्लम ये चीज चल रहा है। आई विल सजेस्ट टू, इसका ओरिएंटेशन है, तुम बिना कुछ सोचे इसको 100% अटेंड करना, फिर हम लोग बोलना, बस इतना ही करना है। सब इसमें रजिस्ट्रेशन का तो नहीं आ रहा अभी? रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं है, आपको मैं अभी एक फोटो भेजा हूँ, इमेज आपको ओनली। मिला एक इमेज अरे भेजा हूँ वो बस। मिल गया। इसमें इसमें लिखा ना कोई रजिस्टर, तो वो रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहा उसमें, तो अभी है नहीं लिंक। हाँ, रजिस्ट्रेशन में क्या है, आपको मैं अभी एक ग्रुप में मैं अपने ग्रोथ नेविगेटर ग्रुप है, हाँ, हाँ, मैं उस ग्रुप का लिंक अभी भेज दूंगा आपको उसमें। तो आपको ना खाली भेजना है, हाँ आप ठीक बोले कि इस ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ, और लिंक मैं अभी तुरंत ऐसे ही फोन करूंगा और लिंक भेज दूंगा। और एक स्टैंडर्ड मैसेज प्रोसेस, क्योंकि आप लोग ना, जैसे कुछ कुछ लोग ना कल मुझे बोल रहे थे सर हम लोग सबको शेयर कर देंगे। शेयर करने से कुछ भी नहीं होगा, हाँ गूगल फॉर्म में बना दूंगा। शेयर करने से कुछ नहीं होगा। आप सोचो ना, आप कितना दिन में कितना सारा मतलब कि देखते हो, तो आपको कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता ना। एक पर्सनलाइज टच इज वेरी मच एसेंशियल। बिना देखे डिलीट करते हैं सर। डिलीट करते हैं। एक पर्सनल टच, एक कॉल कि एक मैसेज, एक कॉल, कि बस मैं तुम्हें एश्योर कर रहा हूँ कि कम एंड अटेंड दिस थिंग्स, नाउ सी हाउ इट्स गोइंग ऑन। आपका खाली काम इतना रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके वो 2 दिन का ओरिएंटेशन करें। अटेंड करें। और सेकेंड थिंग होगा कि आपका ये टेस्ट भी है सेल्स का। अगर आप फ्री में कोई चीज बेच नहीं पा रहे हो, तो पेड वाला चीज कैसे बेचोगे? फ्री में कोई चीज अगर बेच नहीं पा रहे हो, तो पेड वाला चीज कैसे बेच लोगे? एंड आपको जो आंसर आता है ना, वो आपका कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई ना बोलता है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन ऐसे किए कि उसका ना आए, इसका मतलब यही है। ये प्रीसपोजिशन है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग चाहेंगे कि बस उसमें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग मतलब कि ओरिएंटेशन में आए। अगर ओरिएंटेशन में लोग आएंगे, तो वो लोगों को, जो हमारे जो लोग होंगे ना, सब ज्वाइन करेंगे? नहीं करेंगे। जिसको ग्रोथ वाला माइंड पर्सन होगा ज्वाइन करेगा ही करेगा, जो कंट्रीब्यूशन वाला ज्वाइन करेगा करेगा। क्या मेरे क्लाइंट सब होंगे क्या? जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। ठीक है, आप अपना कल्ट बनाओ, अपना चीज, आपने जो आपका जो थॉट प्रोसेस में जो कनेक्ट करते हैं, आप उनके साथ जाओ। डन फॉर टुडे। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? परफेक्ट। कुछ लगेगा तो हाँ, किसी को भी अगर अभी, क्योंकि आज 12 11:30 12 तक ना मैं काउंसलिंग के लिए अपना माइंड मेकअप किया हूँ, और किसी को भी काउंसलिंग करना है तो जस्ट ड्रॉप मी मैसेज। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you, Gauri sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर।